हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले मेरा जो कोर्स है उसमें मैं बेस बनाता हूँ और अपन ने पिछली वीडियो के अंदर ट्रांसलेशन पे अच्छा सा काम किया है और विथ प्रैक्टिस मैंने आपको है ना ट्रांसलेशन कराई है। आप वीडियोस को सुनते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अब हम चलते हैं ग्रामर के ऊपर। आज हम ग्रामर पे सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो जाहिर है कि एक प्रश्न माइंड में उठता है कि ऐसी क्या बात है कि 3 आर्टिकल ए एंड द को हर साल टीचर आता है, पढ़ाता है और लास्ट तक भी ए एंड द को भरने में प्रॉब्लम रहती है। इसका रीज़न साफ-साफ है कि ये नियमों में बाँधा गया है। बुक्स उठा के देखो, एन यहाँ, 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 यहाँ लगता है। द को उठा के देखो, द यहाँ, 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 यहाँ लगता है। वो तो बता देंगे आपको, लेकिन कितनी सारी चीज़ें याद करोगे? तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। लोग इसका यूज़ पढ़ा रहे हैं कि यहाँ यहाँ लगता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ए, एन और द का रोल क्या है। लगेगा कहाँ, ये सेकंड फेज है। पहली चीज़ है ए क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है, द क्या चीज़ है, ये बने क्यों हैं, इनका रोल क्या है। जब इसका रोल समझ में आएगा तो फिर नियम की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो ए एन इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। लोग कहते हैं ए एन इज इक्वल टू 1, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 2 3 जब हम बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, गिनती बोलते हैं, तो वहाँ पे 1 की जगह ए 2 3 तो नहीं बोला जा सकता। तो आर्टिकल जो है ये ए एन द, ये क्या चीज़ है? ये एक आवाज़ें हैं जो गैप को भरने में काम आती हैं, और द जो है ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तब इसको यूज़ किया जाता है। खैर, तो मैं नियमों को एक तरफ रखकर और मैं आपको लेके चलूँगा कि आप समझने की कोशिश करें। तो ए एंड द आपको समझ में आएगा और कहीं भी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आर्टिकल आपके सामने हैं, आगे चलते हैं। एज़ यू नो वेल, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। ए एन को डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। राइट नाउ वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ ए और एन। तो आप द को माइंड से हटा दीजिए, फोकस योर माइंड ऑन ए और एन। क्लियर? देखिए, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ए एंड एन, दीज टू आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर काउंटेबल थिंग्स। जब इनके यूज की बात करते हैं हम, तो ए और एन ये दो आर्टिकल काउंटेबल चीज के आगे यूज किए जाते हैं, जिसको अपन गिन सकते हैं, पहली चीज। तो इन दोनों को हमने एक राइट दिया कि जब कभी भी कोई चीज जिसको हम गिन सकते हैं उसके आगे आपका यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, आर्टिकल जो हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, ये जो 3 आर्टिकल होते हैं ए एन, इनके बाद, ठीक है, जो भी शब्द आएगा, हम ए एन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ए एन के बाद जो भी शब्द आएगा नाउन आएगा 101%। ए एन के बाद कोई भी शब्द, चाहे उसकी आपको नॉलेज हो या नहीं हो, आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये नाउन है। तो ए एन के बाद जो भी शब्द आएगा नाउन, यानी कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ए एन के बाद जो शब्द आएगा, या तो अकेला नाउन आएगा या आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे आई मैट, आई मैट ए मैन, और ए क्या मतलब है, आई मैट ए पुअर मैन। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ए के बाद जो ये शब्द आ रहा है ये है आपका नाउन। तो आर्टिकल के बाद जो भी शब्द आएगा नाउन आएगा, या अकेला या एडजेक्टिव के साथ। यहाँ ये पुअर, पुअर जो शब्द है, ये पुअर जो शब्द आ रहा है ये एडजेक्टिव है।
और ये नाउन है। तो पहली चीज ए एंड द, इनके बाद जो भी शब्द आएगा नाउन आएगा, ईदर अलोन और विथ एन एडजेक्टिव। अगर ए एन के बाद अकेला शब्द है 100% नाउन आएगा, मतलब नाउन है। और अगर दो शब्द हैं तो उसमें पहला आपका एडजेक्टिव और सेकंड वाला आपका नाउन है, ये बात फिक्स है। यानी आर्टिकल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, अब वो चाहे अकेला नाउन हो चाहे एडजेक्टिव के साथ में। क्लियर? ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब देखिए ए और एन, इनका यूज मतलब जो अपन जब इंग्लिश बोलते हैं तो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, सुनिए। ए एंड एन, दीज टू आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर काउंटेबल थिंग्स। ए एंड एन, दीज टू आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर काउंटेबल थिंग्स। जिस चीज को गिन सकते हैं उसके आगे आपको ए एन लगाना है। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा पेन। अब पेन काउंटेबल होता है। जैसे ही मैंने डैश पेन लिखा तो ए भी दौड़ा, एन भी दौड़ा। ए कहता है मेरा नंबर है, एन कहता है मेरा नंबर है। क्योंकि हमने क्या गलती करी, ए और एन को सेम अधिकार दे दिया था कि तुम दोनों काउंटेबल चीज के आगे लग जाना, लेकिन गलती तो हमसे हुई है। अब ये काउंटेबल है, ए कहता है मेरा नंबर, एन कहता है मेरा नंबर। इस झगड़े को समाप्त करने के लिए हमने एन को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया। क्या किया? एन को अलग कर दिया। तो हमने एन को कहा कि भाई एन तुम इधर आओ और सुनो तुम्हें कहाँ लगना है, ध्यान से सुन लो, झगड़ा खत्म करो। तो जब ये झगड़ा पैदा हुआ कि ए लगे या एन लगे, तो हमने एन को अलग कर दिया। अब आप अपना माइंड फ्रेंड्स फोकस करें एन के ऊपर। एन की बात कर रहा हूं। एन कहाँ यूज करना है? एनी इंग्लिश वर्ड विच फॉलोज दीज टू कंडीशंस नीड्स आर्टिकल एन। अंग्रेजी का वो शब्द, इंग्लिश का वो शब्द जिसमें ये दो शर्तें लगें, नंबर 1 और नंबर 2, उस शब्द के पहले एन आर्टिकल लगेगा। ध्यान से सुने, कोई नियम की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको ऑनलाइन कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, समझाऊंगा। देखो, आप लोग आर्टिकल भरते हैं, फिर आंसर देखते हैं, इतने सही गए इतने। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हमें केवल आर्टिकल भर के देखने नहीं है, आर्टिकल वहाँ ए क्यों आया है, एन क्यों आया है और द क्यों आया है, ये समझ में आ गया, देन यू आर परफेक्ट इन फिलिंग द आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस। तब आप कह सकते हैं कि हमें आर्टिकल का नॉलेज है। तो मैंने आपको कहा, जब इन दोनों में झगड़ा हो गया तो मैंने एन को अलग करा और ये कहा कि एनी इंग्लिश वर्ड विच फॉलो दीज टू कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? नंबर 1 और 2। दीज टू कंडीशन नीड आर्टिकल एन। अब वो कंडीशन क्या है? द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ एन इंग्लिश वर्ड मस्ट बी ईदर ए ई आई ओ यू एच। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन है कि अंग्रेजी का ऐसा शब्द जिसकी, इंग्लिश का ऐसा शब्द जिसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू एच हो, उसके आगे एन आर्टिकल लग सकता है, लगेगा नहीं। सकता है और गा, कुंती और कुत्ती में बिंदी का फर्क होता है, लेकिन कुत्ती कुत्ती है, बिंदी लगा तो कुंती, बहुत फर्क है। तो सकता है और गा में तो बहुत फर्क है। लैंग्वेज को ध्यान से सुने, नियम नहीं रटने हैं। हम आपको क्या करें, ध्यान से सुनिए। एन आर्टिकल उन शब्दों के आगे लगेगा जिसमें दो शर्त हैं। पहली शर्त है कि उस शब्द का पहला लेटर, इंग्लिश का कोई भी वर्ड, उसका पहला लेटर जो है इन 6 में किसी एक से होना चाहिए। मैं वॉवेल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफन जब टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले बोलता है वॉवेल के आगे एन लगता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं प्रूव करके दूंगा अभी आपको कि क्या ये कहना उचित है। इट इज़ नोवेयर सेंसिबल टू से कि नाउन के पहले, सॉरी, वॉवेल के पहले एन आर्टिकल लगता है। इट इज़ नोवेयर सेंसिबल टू से, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं आगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि एन आर्टिकल उन शब्दों के पहले लगेगा जिनकी शुरुआत इनमें से किसी एक से हो। वॉवेल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एच भी है और एच कॉन्सोनेंट है। पहली शर्त। दूसरी शर्त, जब पहली शर्त लग जाए तब दूसरी शर्त देखनी है। जब पहली शर्त लग गई
तो एन आर्टिकल लग सकता है, लगेगा नहीं। गा इसलिए नहीं, सेकंड कंडीशन भी देखनी है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि उस इंग्लिश का वो शब्द जिसमें फर्स्ट कंडीशन लग चुकी है, यानी उस शब्द की शुरुआत में पहला लेटर जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू और एच आ गया है, ये पहली शर्त देखने की है। ये पहली शर्त यूँ देख के अपन पता करेंगे कि अच्छा ए आ रहा है, हाँ ए आ रहा है, इसमें ई है, हाँ ई भी है, इसमें आई है तो आई भी है, इसमें ओ है तो हाँ ओ भी है, और यू है तो यू भी है, और एच है तो एच भी है। तो पहली शर्त है देखने की, देखने की। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है बोलने की। यानी अब इनका उच्चारण करके देखेंगे। लिखा है, जैसे पहली शर्त देख ली, सबके शुरू में इन 6 लेटर में से एक लेटर आ रहा है, इसका मतलब इन वर्ड्स में फर्स्ट कंडीशन लग चुकी है, इसलिए एन आर्टिकल लग सकता है, लगेगा नहीं। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर दूसरी कंडीशन भी लग जाती है एन आर्टिकल लगेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट इंग्लिश वर्ड मस्ट बिगिन विद द साउंड ऑफ एनी हिंदी वॉवेल, ए, आ, ई, एटसेट्रा। अब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हिंदी के स्वर ए, आई की आवाज आनी चाहिए। देखिए कैसे, इसको हम बोल रहे हैं एक्स, शुरू में एक्स वॉवेल का साउंड आ रहा है। ईगल, ई की आवाज आ रही है, वॉवेल का साउंड आ रहा है। इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट, ई, इंसेक्ट, ई का वॉवेल का साउंड आ रहा है। हिंदी में अपने को वॉवेल देखना, ये ऑक्स, ओ का साउंड आ रहा है। अंपायर, अ का साउंड आ रहा है। ये जो एच वाले हैं फ्रेंड्स, इनका एच छोड़ के उच्चारण करना है। इनका उच्चारण देखिए, ये एच वाले जो हैं ये ओ से होगा, मैं डॉट लगा रहा हूँ, इसका ओ से होगा, ये भी ई से, ये ई, ये ई, ये आई। ये जो मैंने डॉट लगाए एच को छोड़ के, ये शब्द है ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं, एच को छोड़ दीजिए। एच को छोड़ने के बाद यहाँ से इसका उच्चारण होगा ऑनेस्ट, यानी कि वॉवेल की साउंड आ गई। आवर, आ की आवाज आ गई, वॉवेल का साउंड आ गया। एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी। एयर, हेयर नहीं, एयर, ए का साउंड आ गया, एच को छोड़ के बोलना है। ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं, ऑनरेबल, ओ का साउंड आ गया। होटल, हिंदी में होटल भी बोला जाता है, और एक्चुअल अच्छी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर इसका जो एक्सेंट है वो है होटेल। तो ये मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे आपको ये दो शब्द, होटेल ना कि होटल। अगर होटल बोलते हो तो फिर ए लगेगा, लेकिन होटेल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस शब्द को होटल यूज़ करें, इसका जो एक्सेंट है, और इसके पहले एन लगाएं। और ये शब्द है हिस्टोरिकल, ना कि हिस्टोरिकल। फ्रेंड्स, आप समझ गए इन सारे शब्दों के पहले एन क्यों लगा? क्योंकि एन उन शब्दों के आगे लगता है जिसमें दो शर्तें होती हैं, बोलने वाली, सॉरी देखने वाली और बोलने वाली। जब हमने पहली शर्त देखी तो सबके पहले ए, ई, आई, ओ, यू, एच, इन 6 लेटर में से एक लेटर आ रहा है, यानी पहली शर्त लग चुकी है। फिर हमने दूसरी शर्त बोली, फिर दूसरी शर्त में हमने क्या देखा कि इनका जब उच्चारण कर रहे थे तो इनकी जो उच्चारण है उसका पहला जो लेटर है वो हिंदी का स्वर है, ए, आ, ई। दिस इज द ओनली रीजन, यही वजह है कि इन सारे शब्दों के साथ में एन लग गया। क्लियर? ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत चलते हैं। आप देख रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया टेलीविजन। इस टेलीविजन में कुछ शब्द आपके सामने हैं। अब इनमें अपने को पहली शर्त देखनी है। पहली शर्त क्या है कि जो वर्ड्स हैं इनका जो पहला लेटर है वो इन 6 में से है या नहीं, इन 6 में से कोई एक है या नहीं। आप देख रहे हैं, देखिए ये यू आ गया, यहाँ यू आ गया, ये ई आ गया, यू आ गया, यू आ गया, यू आ गया, एच आ गया। यानी यू, ई और एच, ये रहा यू, ये रहा ई और ये रहा एच, यानी इन शब्दों में पहली शर्त लग चुकी है। इसका मतलब एन आर्टिकल लग सकता है, लगेगा नहीं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब इनका उच्चारण करिए, देखें वॉवेल का साउंड आता है या कॉन्सोनेंट का। तो देखो ये शब्द है यूनानिमस, अनोनिमस मत पढ़ना है इसको। यूनानिमस का मतलब होता है सबकी सहमति, सर्वसम्मति। उच्चारण क्या बन रहा है? यू, और यह वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो ये आ रहा है यूनानिमस।
यूनिवर्सिटी, फिर यू का साउंड आ गया। यूरोपियन, वो यू का साउंड आ गया, है ना, साउंड। यूनिफॉर्म, वो यू का कॉन्सोनेंट है ये। यूनियन, ये भी कॉन्सोनेंट का साउंड है। यूनिक, ये भी कॉन्सोनेंट का साउंड है। होम, है का साउंड है। आप देख रहे हैं इनके बोलने पे सेकंड कंडीशन जो है वो नहीं है, यानी इनका उच्चारण कर रहे हैं तो वॉवल का साउंड नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इनमें आर्टिकल ए लगेगा। जब तक दोनों शर्तें ना हों, देखने वाली और बोलने वाली, तब तक एन आर्टिकल नहीं लगेगा। और अगर एक शर्त है और इसमें पेन में देखो एक भी नहीं है, इसमें पी है ही नहीं, ना देखने वाली शर्त है। जब देखने वाली नहीं है तो बोलने वाली को तो देखना ही नहीं है। जब ए ई आई ओ यू है ही नहीं तो सेकंड कंडीशन जो है इसका उच्चारण करने से कोई मतलब ही नहीं है। जब फर्स्ट कंडीशन नहीं लग रही तो सेकंड देखनी नहीं है। तो जब दोनों शर्तें हैं आर्टिकल एन लगेगा, एक शर्त है या एक भी नहीं है, आर्टिकल ए लगेगा। ये बात बुक्स की है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब आगे देखते हैं कि क्या ये नियम जो आप लोगों ने बुक्स में पढ़े लागू होते हैं या नहीं। नहीं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने पढ़ा कि दोनों शर्तें होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट कहता है ए ई आई ओ यू एच, दूसरा ए आई की आवाज आनी चाहिए, एटसेट्रा। अब एप्पल में देखते हैं हम, एप्पल के अंदर ए आ रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन है। इसको बोला एप्पल, सेकंड कंडीशन है, आर्टिकल एन नहीं लगेगा, यहां आर्टिकल आएगा ही नहीं। ध्यान से सुनिए आप, मैंने भी नियम बताए और ये नियम यहां गलत हो रहे हैं। प्लीज गिव मी डैश एप्पल, यहां भी ए आ रहा है, एप्पल का साउंड आ रहा है, एन आर्टिकल यहां लगेगा। उसका रीजन है कि यहां पर एक आवाज को गैप आ रहा है, उस गैप को भरने के लिए एन नाम की एक आवाज से उसको हम सेट कर रहे हैं। इसको यूं समझिए, अपन कहते हैं ना, मैंने कहा वो व्यक्ति क्या करते हैं, तो आपने कहा सर वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये जो एक वर्ड यूज कर रहे हो ना, इसको समझ जाओगे तो ए और एन समझ जाओगे। मैंने कहा वो क्या करता है, अरे सर वो तो एक पागल आदमी है। ये जो एक वर्ड यूज कर रहे हो, वो तो एक पागल आदमी है। एक आदमी तो एक ही होगा ना। तो फिर ये एक जो बोल रहे हैं ना, इसको समझिए। तो सेंटेंस के अंदर जब हम इसको बोलते हैं तो फोनेटिक्स में कहीं गैप आता है, उस गैप को भरने के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। ये एक साउंड है, हम ए और एन को इज इक्वल टू वन नहीं मानेंगे। अगर ऐसा है तो 1 2 3 की जगह A23 और N23 बोला जा सकता है, पर नहीं है। वो एडजेक्टिव है, ये तो आर्टिकल है। फर्क है इन दोनों के अंदर। बस इतना समझना है कि वो तो एक बेवकूफ़ आदमी है, वो तो एक पागल आदमी है, वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है क्या, वो तो एक दयालु आदमी है, वो तो एक दयालु। ये एक जो बोला जा रहा है, यहाँ पे फोनेटिक्स की बात आती है, स्वर। तो ये एक आवाज़ है, यहाँ पे एन आ जाएगा। तीसरा शब्द देखिए, एप्पल ऑन द चेयर इज माइन। पहली शर्त भी है, दूसरी भी है। यहाँ आर्टिकल आएगा द। पीछे जो नियम पढ़ा है काम नहीं आ रहा है। कभी माइंड में मत रखिए कि मतलब है ना वॉविल तो मतलब वॉविल के पहले एन लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कट मतलब जो है, मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, आर्टिकल भरने का कोई नियम नहीं है। बुक्स में यहां लगा दो, 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 कहां कहां लगा दो भाई। कितने शब्द याद करोगे, एक टॉपिक थोड़ी है ग्रामर का। इतने सारे टॉपिक हैं, उसमें इतने सारे नियम है, खून ही सूख जाएगा। आई नेवर एडवाइज टू द स्टूडेंट्स to follow the rules. What my personal advice is, try to go into the root of the topic. Try to go into the root of the topic. इसको समझें। और आर्टिकल भरने का कोई नियम नहीं। द ओनली लाइन व्हाट आई एम स्पीकिंग, केवल एक सेंटेंस है, आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है। पीछे नियम अभी पढ़ा है हमने कि ऐसे शब्द जिनमें दोनों शर्तें हों, फर्स्ट एंड सेकंड, एन आर्टिकल लगेगा, नहीं लग रहा है। यहाँ की किसी वजह से लग रहा है, यहाँ द लग रहा है। शर्तें तो दोनों हैं। और देखते हैं, शी थ्रू एप्पल विच आई गेव हर।
एक घर में 2 बच्चे हैं, भाई बहन, राइट? थोड़ी देर पहले उनमें किसी को लेके मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो जाता है। उस घर का एक नियम है कि शाम को 4 बजे बच्चों को चाय ना दे करके पेरेंट्स शिक्षित होंगे कि नहीं, चाय मतलब जो है नहीं देनी है, इसकी जगह बच्चे मतलब जो है हेल्दी रहें, तो शाम को 4 बजे उनको एक-एक एप्पल दिया जाता है, ठीक है? बहन बैठी थी कमरे में पढ़ रही थी, माँ ने आवाज़ दी बेटे को, 2 एप्पल दिए कि ले, एक तू ले और तेरा एक बहन को दे दे। एज़ यूजुअल वो दोनों एप्पल लेके कमरे में गया और बहन को बोला ये एप्पल ले। लेना ही था क्योंकि उनका नियम है कि शाम को 4 बजे एक एप्पल खाया जाता है, राइट? उसने एप्पल लिया, झगड़ा पहले हो ही गया था, नाराज़ तो थी बहन भाई से। भाई ने मजाक में और कह दिया, ले मेरा वाला एप्पल भी खा ले, मेरा एप्पल भी खा ले। बहन ने कहा ला, आपने उसको दे दिया। भाई ने बहन को मतलब जो वो दिया और उसने क्या करा, एप्पल उठाकर दिया नाली में मिला के फेंक दिया। अब आपने जाके माँ को शिकायत करी कि मम्मी शी थ्रू डैश एप्पल विच आई गेव हर, कि उसने वो एप्पल फेंका है जो मैंने उसको दिया। हम कौन से एप्पल की बात कर रहे हैं? जो भाई के हाथ में था। मेरा वाला एप्पल उसने फेंका है, खुद का तो उसके हाथ में है। शी थ्रू एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ दिया है। हम यहाँ एन आर्टिकल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है देखिए, जूजू, एक मजाक में नाम है क्योंकि मेरी क्लास के अंदर लर्न इन फन, मैं मस्ती करता रहता हूँ, नाम भी ऐसे लेता हूँ ताकि बच्चों का क्या है, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो, थोड़ा हंस लेते हैं, लेकिन इस बहाने थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। जूजू किल्ड डैश ईगल्स विथ अ डैगर। आ जाइए फ्रेंड्स, ईगल में ई आ रहा है, ये रहा ई, और ई की आवाज आ रही है ईगल। दोनों शर्तें, आर्टिकल लगेगा ही नहीं। क्या ये कहना उचित है कि वॉवल के आगे हमेशा आर्टिकल एन लगता है? एक नहीं, खूब सारे एग्जाम्पल आपके सामने। आर्टिकल नियम देख के नहीं भरे जाते हैं, सिचुएशन देख के भरे जाते हैं। वर्ड को किस सिचुएशन में आप यूज कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन दैट। आप देख रहे हैं इन सब में मतलब जो है, या एप्पल 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 सेम वर्ड है, सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए एप्पल है, यहाँ पे ये, इन सब शब्दों में दोनों शर्तें आ रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और पीछे मैंने आपको दिखाया है कि बुक कहती है कि अगर दोनों शर्तें हैं, देखने वाली बोलने वाली, एन लगाइए, और अगर एक शर्त है या एक भी नहीं है, ए लगाइए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जब मैंने एग्जाम्पल पाया तो व्हाट आई फाउंड कि वो नियम गलत है। आर्टिकल सिचुएशन देख के भरे जाते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने। शर्तें दोनों हैं, अगर इस शर्त के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। लेकिन इन 5 स्टैंडर्ड में कोई सब सारे 5 के 5 में एन नहीं लगा सकता। वी हैव टू सी दी सिचुएशन, है ना फ्रेंड्स? एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बच्चों को 10 शब्द देते हैं और कहते हैं इनके आगे ए एन भरो, राइट? बच्चे भर देते हैं, वो देखते हैं टीचर क्या कहता है, वॉविल आवे एन, वॉविल नहीं आवे ए। अब यहाँ पे इंक पॉट देखा, बच्चे ने एन लगा दिया। बुक देखा, ए लगा दिया। चेयर देखा, ए लगा दिया। एग देखा, एन लगा दिया। अंपायर देखा, एन लगा दिया। ट्री देखा, ए लगा दिया। प्लांट देखा, ए लगा दिया। बच्चे ने भर दिया, टीचर ने नंबर दे दिया। और पहला प्रश्न ये है कि अकेले शब्द के आगे आर्टिकल लगाया क्यों है, और अगर लगाया है तो इंक पॉट और एन इंक पॉट में क्या फ़र्क है? क्या एन आर्टिकल लगाने से इंक पॉट और एन इंक पॉट में फ़र्क आ गया? अगर इसका फ़र्क कोई समझा दे तो मैं मान जाऊँगा कि अकेले शब्द के आगे आर्टिकल लगता है, नहीं तो जितनी भी बुक्स में अकेले शब्द के पहले आर्टिकल लगाए गए हैं, वो गलत है। मैं आपसे, मेरे को मान लो एक शब्द देखिए यहीं पे, अब टीचर क्या करेगा, इंक पॉट के आगे बच्चे ने एन लगाया, आपको 1 नंबर दे देगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं ये, एन आर्टिकल लगा दे और ये सही के सही है, जितने भी शब्द हैं उतने नंबर मिल गए। इसी के आगे मैं डैश
ink pot on the table है ना, डैश इंक पॉट ऑन द टेबल इज माइन। सेंटेंस आपके सामने है, इंक पॉट ऑन द टेबल इज माइन, यहाँ एन लगा दिया। अब बच्चे के सामने जब ये सेंटेंस लाओगे तो बच्चा क्या करेगा, एन भरेगा? एन तो आ ही नहीं सकता इसमें, बिकॉज नाउ ये इंक पॉट एक पर्टिकुलर चीज हो गई है। कौन सी? इंक पॉट ऑन द टेबल इज माइन, यानी 2-4 इंक पॉट पड़ी हुई है एंड आई एम इंडिकेटिंग क्लोज द इंक पॉट विच इज लाइंग ऑन द टेबल। एक कुर्सी पर है, एक स्टूल पे, एक खिड़की में, एक अलमारी पे, एक मतलब है ना बेंच पर है। हमारा इशारा कहाँ है? कौन सी इंक पॉट? जो टेबल पे पड़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ टीचर एक में से एक नंबर देता है और अगर आपने एन दे दिया तो वही टीचर आपको 0 देगा। अकेले शब्द के आगे आर्टिकल लगता ही नहीं है। रीजन, कारण तो बता दो कि अगर आपने एन लगाया है तो क्यों लगवाया है, और लगवा भी दिया तो इंक पॉट और एन इंक पॉट में फर्क तो होना चाहिए ना। मैं एक शब्द लिखता हूं, देखिए कुंती, मैं बिंदी भूल गया, आपने कहा कि बिंदी लगाओ, तो मैंने ये बिंदी लगाई तो इस बिंदी का रोल है ना, आधा न की आवाज आती है तो इसका रोल है ना, तो यहाँ पे इसका रोल होना चाहिए ना, लगाने का कारण होना चाहिए। ये कोई चीज नहीं, वॉवेल से शुरू करो तो एन लगाओ, तो फिर ये भी तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं एन लगा रहे हैं? यहाँ आप कह रहे हो बुक, बुक के आगे ए लगा दिया क्योंकि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए टीचर कहता है यहाँ ए लगेगा। लेकिन मैं इसी के सामने अगर सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस ले आऊं, है ना, बुक विच यू गेव मी, बुक विच यू गेव मी इज, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, कि किताब जो तुमने मेरे को दी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप टीचर यहाँ कहता है ए लगा दो, यहाँ तो द लगेगा। वही टीचर जो कहता है बुक के आगे ए लगेगा, वही टीचर यहाँ पे 0 देगा अगर आपने ए लगा दिया तो। यानी अकेले शब्द के आगे आर्टिकल लगाने का सेंस नहीं है। जब तक शब्द सेंटेंस में नहीं आएगा, सिचुएशन नहीं बनेगी और हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। बात ही समझ में। अब इसी इंपोर्ट के आगे सेंटेंस को चेंज कर देंगे तो एन भी लग जाएगा। कोई नई टाइप की शेप की बोतल आई, घर में ला के रखी, मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आप बोलोगे इट इज एन इंकपोर्ट बोतल। इंकपोर्ट आ जाएगा कि या बोतल मतलब इट इज एन इंक पॉट, इंक का पॉट है, इट इज एन इंक पॉट, इट इज एन इंक पॉट बोतल लगा दीजिए। हाँ, मैंने कहा क्या लेके आया हाथ में, मैंने कहा है ना, मतलब इट इज अ बुक, ए बुक, ये लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ बुक के आगे द लगेगा। तो अकेले एक शब्द के आगे आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि इसका लगने का कारण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इंकपोर्ट के आगे द लग रहा है, कारण है। यहाँ पे बुक के आगे लग रहा है, कारण है ना। क्या सुना, इट इज अ बुक या दिस इज अ बुक, तो दिस इज अ बुक में ए बुक आ रहा है, कारण है इसका। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि वो जो नियम है कि दोनों शर्तें हों तो एन आर्टिकल लगाइए, यहाँ फेल है। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब जो क्या कहते हैं यहाँ जाके और ये कहूँगा कि ये जो नियम है ये गलत हैं, ये नियम कहीं भी मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। आपके सामने ये नियम है और यही नियम मतलब यहाँ जाके रॉन्ग हो रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि जब ये 2 शर्तें हों तो एन लगाना, आई विल नेवर से। आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, तभी आप मतलब आर्टिकल लगा पाएंगे, और अकेले शब्द के आगे आर्टिकल लगता नहीं है। अगर टीचर ने एन लगवा दिया तो मैंने सामने ये शब्द रख दिया और टीचर यहाँ पर एन गलत करेगा, जिसने यहाँ आपको नंबर दिया है वो यहाँ पे 0 देगा। तो अकेले शब्द के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी शॉर्ट फॉर्म्स। अब हम शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं। फ्रेंड्स, शॉर्ट फॉर्म कभी भी आ जाए तो शॉर्ट फॉर्म में जो पहला लेटर है वी हैव टू सी दैट वी हैव कंसर्न विद द फर्स्ट लेटर। सेकंड थर्ड से हमारा कोई लेन देना नहीं है। ओके, इवन एन वॉट एवर द शॉर्ट फॉर्म इज बिफोर यू, वी हैव कंसर्न विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द शॉर्ट फॉर्म।
और शॉर्ट फॉर्म जब भी आ जाए अकेला नहीं आएगा, अकेला आएगा तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं। ये मैंने जो आपको आर्टिकल लगा के दिखाए हैं, ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि अकेले आए तो लगेगा, नहीं, उसको तो मैं गलत यहाँ भी नहीं लगेगा। ये तो केवल मैं समझा रहा हूँ कि जब ये शब्द देखिए इधर, इफ शॉर्ट फॉर्म फॉलोज ओनली सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ए, ई, आई, ओ, यू और एच। और सेकंड कंडीशन क्या थी? कि ए आई की आवाज आनी चाहिए, राइट। अब जब शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, इफ शॉर्ट फॉर्म फॉलोज ओनली सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखनी है, फर्स्ट नहीं, आर्टिकल एन इज यूज। यहां लिखा है इफ शॉर्ट फॉर्म डज नॉट फॉलो सेकंड कंडीशन, आर्टिकल ए इज यूज। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट कंडीशन तो देखनी नहीं है, तो इसको अपन हटा देते हैं। शॉर्ट फॉर्म जब भी सेंटेंस में आएगी, आपको शॉर्ट फॉर्म का फर्स्ट लेटर जो है उसमें सेकंड कंडीशन देखनी है, यानी उस लेटर को बोल के देखना है, उसका उच्चारण करना है। सेकंड कंडीशन उच्चारण की थी, और उच्चारण करने पे हिंदी के स्वर ए आई की आवाज आती है, तो उस शॉर्ट फॉर्म के पहले एन आर्टिकल लगेगा। ये बुक्स में लिखा है। अब देखिए, अच्छा ये जैसे आर एस है, तो आर को राजस्थान नहीं पढ़ेंगे आप, इसको मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हेड क्वार्टर नहीं पढ़ेंगे, जो लेटर उसका उच्चारण करना है। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जरूरी थोड़ी है। मैंने आपसे पूछा एमए की फुल फॉर्म, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मेरे से पूछा किसी ने, मैंने कहा मंगला अगरबत्ती या मंगल आचार्य, नाम भी हो सकता है, मोती आचार्य, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि एमए की फुल फॉर्म क्या फिक्स है क्या? नहीं। इसी तरह हमको ये जो शब्द है आर, तो आर बोलना है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं बोलना है इसको, ठीक है ना? मतलब है आईएएस में, मतलब इसकी फुल फॉर्म नहीं बोलनी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं बोलना है, हेडक्वार्टर नहीं बोलना है, नहीं। जो लेटर उसका उच्चारण किया, हमने इसका उच्चारण लिखा आई, इसका उच्चारण किया आर, इसका उच्चारण किया एल, इसका उच्चारण किया एच, इसका उच्चारण किया हमने एम। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि इनका जब हमने उच्चारण लिखा रोमन के अंदर, तो देखो आ ए की आवाज आ रही है ना? सेकंड कंडीशन आ गई, इसलिए क्या किया, एन लगा दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू कम टू द राइट साइड, ये कहता है इफ शॉर्ट फॉर्म डज नॉट फॉलो सेकंड कंडीशन। ऐसे शॉर्ट फॉर्म जिसके पहले लेटर में ये कंडीशन नहीं है। देखिए हम इसको जब लिखते हैं तो डी है ना, ये कॉन्सोनेंट है, जी ये भी कॉन्सोनेंट है, बी ये भी कॉन्सोनेंट है, सी ये भी कॉन्सोनेंट है, पी ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इनमें सेकंड कंडीशन नहीं आ रही है, यानी ए आई की आवाज नहीं आ रही, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। ये चीज बुक्स में लिखी है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये नियम गलत है, क्योंकि जैसे ही मैं इन शब्दों को सेंटेंस में लाता हूं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। और आप फिर देख रहे हैं, ये कहते हैं आ की आवाज आ रही है, एन लगा दो, ये आर एस ऑफिसर, यहाँ द लगेगा, यहाँ पे एन लग जाएगा, और यहाँ पे लगेगा ही नहीं, यानी ये शॉर्ट फॉर्म के नियम भी गलत हैं। आप कह ही नहीं सकते वैसा कि वॉवेल के आगे आर्टिकल लगता है, या शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट लेटर को बोल के देखो और उसमें सेकंड कंडीशन आ जाए तो एन लगा दो, कट गए ना सारे। यहाँ पे हम एन भर रहे हैं, अब बच्चे क्या करेंगे कि सर आपने ही तो कहा था एन के आगे आर, मतलब आपने आर एस के आगे एन लगाया था, मैंने तो सब में एन लगा दिया, दो कटेंगे। अगेन द सिचुएशन, एक ही शब्द अलग अलग सिचुएशन में आ रहा है, आर्टिकल देखिए अलग अलग है। यहाँ पे हम द क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर आर एस ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अखबार में खबर आई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आर एस ऑफिसर है ना, इसका में मतलब जो अरेस्ट हुआ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आर एस की बात चल रही है ना, है तो द आएगा, एन का कोई मतलब ही नहीं है। माई ब्रदर इज एन आर एस ऑफिसर, मेरा भाई, ये वही वाली चीज़ आ गई। मैंने कहा वो क्या करते हैं? अरे साहब वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ही इज़ अ बिग गन, हाँ ही इज़ अ बिग, हाँ
क्या ही इज़ अ टाइकून? किसी भी व्यापार का जो बादशाह होता है उसको टाइकून बोलते हैं इंग्लिश में। क्या ही इज़ टाइकून इन द फील्ड ऑफ लिकर, कुछ भी, एनी फील्ड। तो माय ब्रदर इज़ एन आरएस ऑफिसर। यहाँ पे इस गैप को भरने के लिए एक आवाज़ आ रही है, ना कि एन का मतलब। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरा है ना, वो तो एक है ना, वो तो एक पागल आदमी है ना, वो तो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो तो एक बिजनेसमैन है। ये जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्या इसका मतलब वन है क्या? नहीं ना, बस इसी को सोचना है। तो यहाँ पे इस गैप को भरने के लिए हम एक शब्द यूज़ कर लेते हैं, एक यूज़ कर रहे हैं, है ना? है ना? वो तो एक खास दिन था, वो तो एक बहुत बड़ा आदमी है ना? वो तो एक डॉक्टर है, माय फादर इज़ ए डॉक्टर, माय फादर इज़ ए टीचर, माय फादर इज़ ए माय फादर इज़ ए, ये जो एक ए लग रहा है नॉट वन के लिए, ये उस गैप को भरने के लिए एक आवाज़ है जिसे हम भर रहे हैं। तो माय ब्रदर इज़ एन आर ऑफिसर, माय ब्रदर इज़ आरएफ ऑफिसर। तो यहाँ पे गैप आता है, ये फोनेटिक्स का मामला है, तो यहाँ पे आप एन लगा देंगे। यहाँ देखिए, है ना, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जामिनेशन, है ना? जैसे आप और हम परिचित हैं, ठीक है? आपका भाई मेरे पास पढ़ता था, फिर आप कहीं रास्ते में मिले, मैंने कहा और आपके बड़े भाई कैसे हैं? कि सर है। मैंने कहा क्या कर रहा है अभी वो? तो आपने कहा सर मतलब जो है ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जामिनेशन। यहाँ एन नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ एक है उसके आगे ए एन कभी नहीं आएगा, चाहे वो वॉवेल का साउंड देवे या न देवे। क्योंकि राजस्थान का जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और वो एक ही एक। तो इस आरएएस जो एग्जाम है इसको गिन थोड़ी सकते हैं, तो आरएएस है ना। जैसे आप थोड़ी देर के लिए माने मैंने लिखा अर्थ, अब अर्थ में देखिए दोनों शर्तें आ रही हैं, ई भी आ रहा है और अ का साउंड भी आ रहा है, लगाते तो हम द हैं, द लगाते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ कहते हैं कि दुनिया में जो एक है। मुझे तो यहाँ भी थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि अर्थ के आगे द लगाएं और न लगाएं, अर्थ पे क्या फ़र्क आ रहा है? अर्थ बोलोगे तो भी अर्थ है, द अर्थ बोलोगे तो भी। लेकिन चलो हम लोग मतलब जो अर्थ लगाते हैं एज पर बुक्स, तो ये गिन नहीं सकते, इसलिए इसके आगे एन नहीं आ रहा है। इसी तरह आरएस एग्जामिनेशन एक ही है, राजस्थान का एग्जाम बहुत सारे हैं पर उसमें आरएस तो एक ही है ना, इसकी तो कैटेगरीज तो है नहीं। तो आरएस एग्जामिनेशन एक ही है, इसको गिन नहीं सकते, यहाँ आर्टिकल एन आएगा ही नहीं। जबकि अभी मैंने कहा कि अगर शॉर्ट फॉर्म का जो पहला लेटर है अगर उसमें वॉवेल का साउंड आ जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ये ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है डज नॉट मैटर, हमें तो केवल सेकंड कंडीशन देखनी ये, और वो क्या है कि बोल के देखो, आवाज आ रही है एन लगेगा, ए आई की आवाज़ नहीं आ रही है ए लगेगा। लेकिन जब इसको हम सेंटेंस में लाते हैं ये नियम गलत हो जाते हैं। कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आ रही है, आर्टिकल सेंटेंस सिचुएशन देख के भरा जाता है। फ्रेंड्स, ये बात थी मतलब जो है आज ए और एन की। मैं आपसे बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि बजाय कि आप नियमों को रटो और इतने सारे शब्द रटो बुक में दिए हुए, नो, गो थ्रू द सेंटेंस। आप सेंटेंस पढ़िए, उसकी शुद्ध हिंदी कीजिए और उसका सही भाव पकड़ में आएगा, आर्टिकल अपने आप सामने आएगा। तो ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, इनका यूज़ मतलब जो कैसे किया जाता है, नियमों को एक तरफ रखते हुए मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, और यहाँ पे मतलब जो है ना आपको बात समझ में आ गई होगी कि वाकई है ना नियम क्या है। और जो सेंटेंस आ रहा है यहाँ टीचर इंक पॉट के आगे एन को सही करता है और यहाँ पे जीरो देता है अगर बच्चा एन लगा देता है तो। यहाँ बुक के आगे अगर बच्चा लिख देता है तो एक में से एक मिलेगा, अगर इस बुक को मैंने यहाँ सेंटेंस में ले आया तो वही टीचर आपको जीरो टिकाएगा। तो फिर बच्चे का बच्चा तो उलझेगा, बच्चा तो उलझेगा। तो ये बात थी हमारी ए और एन की। तो वंस अगेन आई विल से कि आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है। हमने एन ए और एन की बात करी है, राइट। ए एन यूज को पढ़ाते हुए मैंने आपसे कहा कि अप्रॉक्सीमेट सारी की सारी ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें सेंस चाहिए, और आपने उसको तो अच्छी तरह से देखा है। ए एन की बात करी थी, आज हम मतलब जो है आर्टिकल द की बात करेंगे। एंड वंस अगेन आई विल से दैट यू नेवर ट्राई टू फॉलो द रूल्स, है ना, हैड बेटर ट्राई टू गो इनटू द रूल्स ऑफ द टॉपिक, यानी कि आप उसको समझने की कोशिश करें। और जब अब मैं आपको द आर्टिकल पढ़ाता हूँ, और द आर्टिकल पढ़ाने में मैं यही कहूँगा कि यहाँ भी आप सेंस यूज़ करें। क्लियर? देखिए, द आर्टिकल का नाम है, ठीक है, THE द, इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल।
जब हम किसी चीज़ की इशारा कर देते हैं, सेंस यूज़ करना है अपने को। जब हम किसी चीज़ पे इशारा कर देते हैं तो द आर्टिकल लगेगा। सीधी-सीधी सी बात है। इशारा करना है, जैसे मैंने कहा डैश फ्रिज इन योर हाउस, द लगेगा क्योंकि आपके दिमाग के पर्दे पे वही फ्रिज आएगा जो आपके घर में है ना? कोई व्यक्ति अपने को मान लो ट्रेन में मिले, बहुत इंटेलिजेंट थे और कभी हम कुछ दिन बाद उसकी बात करते हैं, हमने कहा कि डैश मैन हू मेट इन द ट्रेन, द लगेगा क्योंकि उस व्यक्ति की मस्तिष्क के पर्दे पे फ़ोटो आएगी, आएगी। ठीक है? तो द आर्टिकल डेफ़िनिट, कोई किसी चीज़ हम कोई चीज़ डेफ़िनिट होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं, वहाँ पे अपने को लगाना है। वैसे तो सेंस, मैंने फ्रेंड्स आपको ये कहा, आप सेंटेंस पढ़ें, सिचुएशन देखें, द आर्टिकल लगेगा। कल मैंने ए और एन को अच्छी तरह से आपको समझाया है और वहाँ भी मैंने यही कहा कि हमें किसी भी नियमों की तरफ नहीं जाना है, यहाँ लगेगा, कुछ नहीं। सेंटेंस पढ़िए, उसकी सिचुएशन देखिए, आर्टिकल अपने आप आएगा, राइट? आज हम दे को पढ़ते हैं, तो चलते हैं पहले दे को देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। व्हेन द केस इज़ डेफिनिट, आपने सेंटेंस पढ़ा और उस सेंटेंस के अंदर सिचुएशन बनी किसी चीज़ की डेफिनिट, द आर्टिकल लगेगा। जैसे मैंने अभी बोला, इफ़ आई राइट डैश फ्रिज इन योर हाउस, है ना? डैश फ्रिज इन योर हाउस, द लग जाएगा। डैश मैन हू मेट अस इन द ट्रेन, द लग जाएगा। तो जब सेंटेंस में किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेफिनेट करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको द लगाना है। आती बात समझ में? फिर आता है मतलब जब बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स, आपको पता है डिग्री टॉपिक आपने पढ़ा होगा और डिग्री एडजेक्टिव की बनती है और टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, इसकी जो पहचान होती है 99% वो होती है ईएसटी वाले शब्द या मोस्ट वाले शब्द। ईएसटी सफिक्स है, यानी पीछे लगता है, जैसे टॉल तो टॉलेस्ट पीछे लग रहा है, फैट तो फैटेस्ट, रिच तो रिचेस्ट, तो ये सफिक्स है। मोस्ट एफिक्स है या प्रीफिक्स है, ये लगता है शुरू में। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट शब्द एडजेक्टिव के पहले लगता है, तो सुपरलेटिव के पहले अपन को दी आर्टिकल लगाना होता है। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ही इज टॉलर देन मोहन, ही इज टॉलर देन, तो टॉलर के पहले आर्टिकल नहीं आया ना, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल लगाना है ना? टॉलेस्ट, फैटेस्ट, लॉन्गेस्ट, थिनेस्ट, रिचेस्ट, है ना, व्हाटएवर, या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्रिलियंट, है ना? पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन मैंने जो आपको एक पीछे एक टॉपिक पढ़ाया है एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन जो है नंबर 7, 8, इसमें मैंने बताया था कि अगर एक सेंटेंस में 2 कॉम्परेटिव आ जाते हैं, है ना? जैसे हमने एक सेंटेंस दिया था, मतलब यहाँ दे ही देते हैं, द मोर यू ईट, है ना? द फैटर यू बिकम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब जब एक सेंटेंस में 2 कॉम्परेटिव आ जाते हैं, मोर भी आ रहा है, फैटर भी आ रहा है, एक सेंटेंस में अगर 2 कॉम्परेटिव आ जाए, दोनों के आगे दी लगाना है। ये एक स्पेशल केस है। अपना अपन जो पीछे टॉपिक अभी अपन ने ग्रामर से पहले टॉपिक एंड किया है एक्सेप्शन नाम का, उसमें ये मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है दोनों बुक्स का, और उसमें पेज नंबर 87 पे 7-8 नाम का फ्रेज है। उसमें मैंने आपको ये बखूबी समझाया है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 कॉम्परेटिव आ जाते हैं, 2 कॉम्परेटिव वर्ड्स आते हैं, दोनों के आगे आर्टिकल द लगेगा, राइट? 2 आए तो अच्छा, वो दोनों मोर हो सकते हैं, दोनों ईआर वाले हो सकते हैं, और एक मोर एक ईआर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोर आ रहा है, उधर फैटर में ईआर आ रहा है। द मोर यू ईट, है ना, द मोर यू स्लीप, 2 मोर आ गए। द हायर यू गो द कूलर इट इज, दोनों ईआर आ गए। तो सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है, ये दुनिया जानती है, बट दिस सेंटेंस एक्सेप्शन नंबर हमारा जो है
एक्सप्रेशन टॉपिक के अंदर, एक्सप्रेशन नंबर 7-8, पेज नंबर 87, उसके ऊपर मतलब जो मैंने आपको एक जगह समझाया और ये कहा है, फिर भी यहाँ कह रहा हूँ, एक सेंटेंस में 2 कॉम्परेटिव आ जाए, मैं दोनों के आगे दी लगा दे। थर्ड चलता है बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, ये जो शब्द दे रखे हैं इनके नाम होने चाहिए। अगर इनके नाम हैं, दी लगेगा। देखिए ट्रेन, ट्रेन का नाम आ जाए, जब बहुत सारी ट्रेन है, अब ट्रेन का नाम आ जाएगा तो मतलब जो वहाँ पे आपको दी लगाना है, ये बुक्स में लिखा है, राइट। ट्रेन जो शब्द है उसके आगे तो ए भी लगेगा, एन तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वॉवेल आई है, वॉवेल है ही नहीं, ई कॉन्सोनेंट है ना। तो ए लग सकता है, लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे या किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नाम लेंगे तो वहाँ पे नाम लेते द आ जाएगा। एरोप्लेन, अगर हम एरोप्लेन वर्ड की बात करते हैं तो इसके आगे एन लगेगा क्योंकि ए आ रहा है, वॉवेल का साउंड है। एन लग सकता है, द भी लग सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन नाम आ जाता है एरोप्लेन का तो आप कहता है कि मतलब जो है द आर्टिकल लगाइए, है ना। डकोटा, कार्गो, बोइंग, नेट, जेड, वेम्पायर, ये सब एरोप्लेन्स के नाम हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब एरोप्लेन के नाम के पहले बाकी एरोप्लेन खुद वर्ड आ जाए तो एन की बात मत करना कि वो टीचर ने कहा था वॉवेल के आगे एन लगा देना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि ऐसा नहीं है। एरोप्लेन, इट इज डैश एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, यहाँ पे गैप को भरने के लिए आवाज़ है, ना कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक एरोप्लेन है। संख्या वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो तो एक पागल आदमी है, वो वाली बात है। तो इट इज़ एन एरोप्लेन, ये तो एक एरोप्लेन है ना। और कोई एरोप्लेन मतलब बहुत नीचे था और आपके घर के ऊपर से निकले, तो आपने कहा कि अपने घर के ऊपर से जो एरोप्लेन किया था कितना मतलब जो है बड़ा था। कौन से एरोप्लेन की बात कर रहे हैं जो आपके घर के ऊपर से निकले? इसी एरोप्लेन के आगे क्या लग जाएगा? द एरोप्लेन, है ना। हम कौन से एरोप्लेन की बात कर रहे हैं? जो घर के ऊपर से निकला। द एरोप्लेन विच फ्लू ओवर हाउस, मतलब है ना, ओवर आवर हाउस मतलब जो वॉज वेरी बिग, तो यहाँ पे आ जाएगा द एरोप्लेन। आप ये नहीं कह सकते कि एरोप्लेन में ए आ रहा है वो भी ला रहा है तो एन लगेगा, नहीं। सेंटेंस जैसे बनेगा, जैसी सिचुएशन बनेगी, आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है। तो एरोप्लेन का नाम आ जाए, पानी के जहाज का नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए, झील का नाम आ जाए, सी सागर होता है, ओशन महासागर होता है, बे और गल्फ खाड़ी होती है, कैनाल नहर कहते हैं, फाउंटेन, है ना, किसी भी मतलब जो है झरने का नाम आ जाए। फिर किसी आइलैंड का नाम आ जाए, है ना, जैसे फिजी आइलैंड है, श्रीलंका है कि नहीं। बहुत सारे मतलब जो क्या कहते हैं आइलैंड हैं, तो वो उन आइलैंड्स के नाम आ जाए तो आपको मतलब जो है ना एन ओ सॉरी दी लगाना है। हिल और माउंटेन, हिल और माउंटेन के नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, श्रृंखला होना चाहिए। कहीं एक गांव के अंदर छोटी सी डूंगरी है, पहाड़ है, तो उसके नाम का एक आर्टिकल नहीं लगेगा। अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नील हिल, है ना, नीलगिरी, है कि नहीं, हिमालयास, इनकी एक श्रृंखला है ये काफ़ी मतलब जो लंबे मतलब जो एरिया तक फैले होते हैं। श्रृंखला हो, ज्योग्राफिकल इनके नाम दिए हों, ऐसे हिल और माउंटेन के पहले आपको दी लगाना है। ऐसे फॉरेस्ट का नाम होना चाहिए, है ना, इंडियन फॉरेस्ट, अमेरिकन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, रेड फॉरेस्ट, व्हाटएवर। होली बुक्स यानी कि एपिक्स जो ग्रंथ हैं उनके नाम के आपको दी लगाना है। हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, जैसे मान लो कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है ना, बीबी का मकबरा है, नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस आर, है ना, प्लेसेस आर, तो उनके आगे आपको द लगाना है। मैगजीन और न्यूज़पेपर, आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर के पहले द लगाई होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम, द राजस्थान पत्रिका, है ना, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और किसी भी पत्रिका का नाम हो। स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, सूर्य के आगे दी लगता ही है ना। प्लेनेट जो होते हैं, 2 ग्रह हैं आपके मतलब जो, उनके आगे दी लगता है, उपग्रह के आगे दी लगता है, ठीक है। बस ये आपको वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डायरेक्शन, दिशाओं के पहले द लगता है, लोग जैसा भी आप बुक्स में लिखा है, ठीक है। स्काई, स्काई के आगे आपको दी लगाना है। पुअर कोमा रिच, पुअर और रिच के पहले, क्योंकि ये जाति को शो करते हैं। लेकिन बाजार में एक बुक है जिसका नाम है, ठीक है, बुक फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, लिविंग स्ट्रक्चर के नाम से किताब अवेलेबल इन द मार्केट, उसकी की भी मिलती है। उसमें ये कहा गया है कि जाति के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आम हिंदू बोलते हैं, कोई नहीं बोलता आई एम द हिंदू, लेकिन जैसा बुक्स में लिखा है, अब नंबर वाली बात आती है तो पुअर और रिच के आगे आपको द लगा दीजिए। पियानो से मतलब है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो,
आपको मतलब उसके आगे दी लगाना है, वर्ल्ड के आगे दी लगाना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुने, गांव, फिर कस्बा, शहर, जिला, राज्य, देश, विदेश, इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता कुछ को छोड़ के। अब कुछ में क्या खासियत है, बुक्स में जो लिखा है वो ये है, देखिए यूएसए में यू आ रहा है, यूएसएसआर में यू आ रहा है, यूएनओ आ रहा है, यू आ रहा है, वेस्ट इंडीज में मतलब जो यू नहीं आ रहा है, पंजाब में नहीं आ रहा है, यूपी में यू आ रहा है। ध्यान से सुने, अभी मैंने कहा कि किसी भी गांव के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, कस्बे के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, शहर के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, जिले के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, राज्य के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, कुछ को छोड़कर। अब ये कुछ को क्यों, तो बुक्स में लिखा है ये यूनाइटेड है। अब यूएसएसआर रहा नहीं, दादाजी चले गए, नाम तो रहेगा, यूएसएसआर शॉर्ट फॉर्म है ना हमारे सामने, तो यूएसए यूनाइटेड है, ये यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, यूनाइटेड आ रहा है, यूनाइटेड आ रहा है, इस यूनाइटेड क्योंकि संगठित राष्ट्र हैं ये कुछ आपस में मिलके मतलब जो है ना, इन्होंने मतलब जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रखी है, तो ये संगठित राष्ट्र हैं, इसलिए इनके नाम के पहले द लगता है। वैसे मैंने भी आपको बताया, गांव, कस्बा, शहर, देश, विदेश, है ना, जिला, राज्य, इनके नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। अब आती बात वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ अलग अलग टापुओं में बसा हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक है। दिस इज द ओनली रीजन कि वेस्ट इंडीज़ के आगे आपको दी लगाना है। फिर आता है पंजाब। अब पंजाब में कई लोग मतलब जब बच्चे कहते हैं सर वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, इररिलेवेंट, बेतुकी बात है। जस्ट बिकॉज ऑफ 5 रिवर्स आर फ्लोइंग मतलब इन पंजाब, इसलिए उसके आगे दी लगता है नहीं। फ्रेंड्स, जब एक राष्ट्र अपनी एक अहमियत रखता है किसी भी वजह से, मे बी जोग्राफिकल, मे बी पॉलिटिकल, मे बी मतलब जो हिस्टोरिकल, तो ऐसे स्टेट्स के नाम के आगे आर्टिकल लगाया जाता है। लेकिन पंजाब के आर्टिकल लगाने का एक दूसरा कारण है, वो ये कि पंजाब पहले एक राज्य था और हरियाणा और चंडीगढ़, HR हरियाणा, CH चंडीगढ़, राइट, ये इसके जिले थे। अब पंजाब के टुकड़े हो गए, इसको छोटे भागों में बांट दिया गया। तो जब किसी राज्य को हम और राज्यों में बांट देंगे, एक राज्य के टुकड़े कर देंगे, राइट, आज की तारीख में पंजाब भी राज्य है, पहले हरियाणा चंडीगढ़ इसके डिस्ट्रिक्ट थे। अब पंजाब टूट गया, हरियाणा भी राज्य बन गया, चंडीगढ़ भी राज्य बन गया, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक ही है। राज तो वहीं से चलता है ना, स्टेट अलग 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 हो गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है। हाँ, तो पंजाब के टुकड़े हो गए, आज हरियाणा भी राज्य है, चंडीगढ़ भी राज्य है, और तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो जब एक स्टेट टूटकर एक से अधिक स्टेट में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो जो फादर स्टेट होता है ना, उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो पंजाब के आगे आर्टिकल द लगने का रीजन नॉट बिकॉज ऑफ द 5 द रिवर्स आर फ्लोइंग देयर, नो, पंजाब के टुकड़े हो गए किसी भी स्टेट के। आज अगर राजस्थान को हम मान लीजिए, राजस्थान स्टेट है, जयपुर को स्टेट घोषित कर देंगे तो राजस्थान के आगे द लग जाएगा, बिकॉज फादर स्टेट कौन हुआ, राजस्थान, ठीक है। और यूपी, फ्रेंड्स वैसे तो यूपी की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था यूनाइटेड प्रोविंसेस, और यहाँ भी वर्ड यूनाइटेड आ रहा है, इसलिए उस समय से यूपी के पहले द लगाया जाता है। अब वो कॉन्स्टिडेंट है कि यूपी उत्तर में है, इसलिए मतलब जो हम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म रख दी उत्तर प्रदेश, बाकी अंग्रेजों का दिया हुआ जो नाम है, फुल फॉर्म ऑफ यूपी इज यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो जस्ट बिकॉज दिस वर्ड यूनाइटेड, इसके आगे आर्टिकल द लगेगा। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, और भी हो सकते हैं जो मेरी नॉलेज में वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट्स जो टूट कर एक से ज़्यादा स्टेट्स में डिवाइड हो गए हैं, सो फादर स्टेट के पहले आपको दी लगाना है। ये कुछ स्टेट्स को आप मान लीजिए और कुछ कंट्रीज़ के मान लीजिए, याद रखिए। बाकी जनरल जो गांव, कस्बा, देश, विदेश नाम है, उनके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। फ्रेंड्स, ओमिट एक वर्ड होता है, ओमिट का मतलब होता है इग्नोर कर दो, यानी यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, राइट, जिसे हम क्रॉस आर्टिकल भी कहते हैं कई बार। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ डाउट वाली बातें हैं। देखिए, कहते हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर सिचुएशन बनेगी आर्टिकल द लगेगा। यूँ मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है,
मैं टीचर हूँ, मैं स्टाफ रूम में बैठा था, आप स्टाफ रूम के आगे से निकले तो मैंने आपको आवाज़ दी और कहा कि अपनी क्लास में से मुकेश को भेजो। आप जाओगे, मुकेश को भेज दोगे। जैसे ही मैंने कहा मुकेश को भेजो, यहाँ पर मुकेश का फ़ोटो आएगा, बिकॉज़ वो एक डेफ़िनेट आदमी की तरफ इशारा किया मैंने, भेज दोगे। लेकिन अगर क्लास में 4 मुकेश हैं, कॉमन नाम है, मुकेश एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैंने आपको बोला मुकेश को भेजो और 4 मुकेश हैं, आप चुपचाप चले जाओगे? नहीं, आप मेरे से पूछोगे कौन-सा मुकेश? और मैं आपसे कहूँगा मुकेश जो मॉनिटर है, या मुकेश जो सिंगर है, या मुकेश जो क्रिकेटर है, या मुकेश जिसके बाल घुंघरालू हैं, इशारा करूँगा। और जब इशारा कर दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। क्योंकि हिंदी क्या बोलेंगे? मैं आपने कहा सर कौन से मुकेश को भेजूँ? मैंने कहा जो मॉनिटर है। तो द जो होता है THE, है ना? अगर हम द को इसको हम THE को दी भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं। अगर वॉवेल आ रहा है, जैसे मान लो अपना शब्द आ गया एप्पल, तो अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है तो दी बोलेंगे, और जैसे बुक बोलेंगे तो बुक में कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो द बोलेंगे। तो इसके 2 उच्चारण हैं, दी और द। याद रखें, ध्यान रखें। क्लियर? तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में प्रॉपर नाउन, कहते हैं प्रॉपर नाउन क्या है कि आर्टिकल नहीं लगाइए, लेकिन अगर सिचुएशन डेफिनेट हो गई तो आर्टिकल द लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि आर्टिकल नहीं लगता। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आर्टिकल भरने का कोई नियम नहीं है। अगर बुक्स कहती है यहाँ, 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 तो फिर वो आपके ऊपर थोप रहे हैं कि हमने जो कह दिया वहाँ लगा दो, और आप उनके पीछे चल दोगे। और यही गलती हमेशा रही है कि 3 आर्टिकल भरने के लिए जो स्टूडेंट आते हैं 20-20 साल की, मतलब जो एवरेज एज में हैं, लेकिन आज भी AND भरने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोपा गया है। और जो चीज़ मतलब जो उस किताब में नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट एकदम, है ना, आउट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मतलब आप सेंस यूज़ करें। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, मैं लगा देता हूँ। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ना, लिखा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, बुक्स में लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलराइज़ कर दिया, डेफिनिट कर दिया, आर्टिकल द आएगा। देखिए एग्जांपल, डैश लव ऑफ शाहजहां एंड मुमताज। लव ऑफ शाहजहां एंड मुमताज, द लगेगा, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लव, यहाँ द लगेगा, है ना? डैश लाफिंग ऑफ रावणा, लाफिंग ऑफ रावणा इज वर्ल्ड फेम, है ना? कि रावण की ऐसी जग जाहिर है, पूरा जानता, हा इस तरह के ठाके लगाता था, यहाँ आएगा। अगर हम किसी भी मतलब चीज़ को पर्टिकुलराइज करेंगे, द आर्टिकल लगेगा, कुछ भी कर लो। अब नियम तो ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, मैंने तो लगा दिया, यहाँ दी आर्टिकल भरा जाएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी पर्टिकुलर लव ऑफ शाहजहां एंड बेगम मुमताज। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लाफिंग ऑफ रावणा। सीधा सीधा इशारा है, जहाँ उंगली उठ जाएगी, है ना, जहाँ भी उंगली उठ जाएगी या मस्तिष्क के पर्दे पे फोटो छपेगी, वो डेफिनेट हो जाएगी। तो ये नियम साइड में रह जाते हैं और सिचुएशन देख के आर्टिकल भरा जाता है। मैं सिंस बिगिनिंग, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया तो मतलब जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है। मैंने कल भी आपको बहुत सारे मतलब जो सेंटेंस दिए, है ना, नियमों को साइड में रख दिया, नियम गलत साबित हो गए और हमें मतलब जो है ना दी भरना पड़ गया। एग्जाम्पल आपके सामने, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, कॉमन जब इनको यूज़ किया जाता है तो आर्टिकल नहीं लगेंगे। अपन कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया, ये थोड़ी द ब्रेकफास्ट कर लिया, या एक कर लिया, दो कर लिया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो रोज़ होता है, लंच जो रोज़ होता है, डिनर जो रोज़ होता है, उसकी बात करें। लेकिन फिर वही बात आएगी, ब्रेकफास्ट जो मैंने आपके घर पे किया था, इट वाज़ कलरफुल, यानी लाजवाब था। कलरफुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है,
आप शब्द को कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसका मीनिंग उसी तरह निकल जाता है। ओके? तो मैंने जो ब्रेकफ़ास्ट आपके घर पे किया था, दैट वाज़ वेरी डिलीशियस, वेरी डाइंटी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रेकफ़ास्ट, तो मैं बोलूँगा द ब्रेकफ़ास्ट व्हाट आई हैड एट योर हाउस वाज़ डाइंटी, इज़न्ट इट? तो मैं मतलब ये यहाँ पे लंच, डिनर अगर पर्टिकुलराइज़ कर देते हैं, हम डेफ़िनिट लंच, डेफ़िनिट डिनर की बात करते हैं, आपको द आर्टिकल लगाना है। फ्रेंड्स, नियम साइड में रह जाएँगे, सिचुएशन विल प्ले अ पिवटल रोल। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ गो ऑन इंसिस्टिंग टू द स्टूडेंट्स कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, इनके नियम को साइड में रख दो। हैड बेटर ट्राई टू मतलब ये डेवलप योर सेंस, उनकी हिंदी करें, उनके सेंस को समझें, चीज़ें अपने आप लगती चली जाएँगी। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है 40 इयर्स का, दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू। एनीवे, रैंक और ऑक्यूपेशन, देखिए रैंक में आते हैं, जैसे मान लो ब्रिगेडियर है ना, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दीज आर द रैंक्स, टीचर है, इज़न्ट? ऑक्यूपेशन में धंधे आते हैं, लोहार है, सुनार है, बनिया है, सब्जी वाला है ना, दूध वाला है, ये सब। इनके इन 2 शब्द के आगे एएन तो लग सकता है, ठीक है? एएन तो लग सकता है, लेकिन द नहीं लगेगा। तो रैंक और ऑक्यूपेशन के एएन लग सकता है। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, पर ही इज़ द डॉक्टर, वो वही वाला डॉक्टर है, नहीं लगेगा। वो वही वाला कैप्टन है, नहीं लगेगा। हाँ, पर्टिकुलराइज़ करोगे तो फिर अलग कहानी है। लेकिन जो नियम बताते हैं कि रैंक और ऑक्यूपेशन जो जनरल होते हैं, ठीक है? उसके आगे एएन लग सकता है, लेकिन रैंक और ऑक्यूपेशन के पहले दी नहीं लगाना है। ऐसे रिलेशंस के आगे दी नहीं लगाना है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। कलर के आगे आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि एक कलर के कई शेड होते हैं। लाल रंग में कई शेड हैं, ग्रीन में बहुत मिल जाएँगे, पीले में मिल जाएँगे। जैसे-जैसे आप मतलब जो है उनकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा चेंज करते जाएँगे, यू विल गेट न्यू कलर। तो कलर के आगे आर्टिकल मत लगाइए। गेम के आगे कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो इनके नाम के आगे मत लगाइए। सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। बीमारी जो अपनी पर्टिकुलर होती है, तो उसके आगे दी आर्टिकल नहीं लगाना है। पब्लिक इंस्टीट्यूट, जहाँ पे राजा से लेके रंग तक कोई भी जा सकता है। चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, सिलाई-कढ़ाई केंद्र हो, या कुकिंग मतलब जो क्लासेस हों, या म्यूज़िक क्लासेस हों, कंप्यूटर क्लासेस हों, इंग्लिश कोचिंग सेंटर हो, किसी भी तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उसके आगे आपको मतलब जो है ना आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर आता है मैन। फ्रेंड, जब मैन का मतलब मानव होता है, तब आर्टिकल नहीं लगेगा। आपने सुना होगा, मैन इज़ मोर्टल। इस मैन के पहले दैट तो नहीं है ना? क्योंकि यह मैन के 2 मीनिंग होते हैं। एक मैन का होता है मर्द, मेल, एक होता है मानव, उसमें नर-नारी दोनों आते हैं। कहते हैं मैन इज़ मोर्टल, मानव नश्वर है। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि मर्द नश्वर है, कि मर्द तो मरता है और औरतें अमर हैं, ऐसा नहीं है। मैन इज़ मोर्टल, तो इस मैन के अंदर मेल फीमेल दोनों काउंट किए गए। तो यह मैन का मतलब मानव है। तो जब मैन का मतलब मानव होगा, उस समय आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन कह देंगे कि मेरे को सुबह एक आदमी मिला, आई मेट अ मैन, ये लग गया। फिर हम कहेंगे द मैन। जब उसी शब्द को हम रिपीट करते हैं, दैट बिकम्स डेफिनिट। पहले मैंने बोला आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी को मिला। अब मैंने कहा द मैन वाज़ वेरी हैंडसम। इसी शब्द के आगे देखो द लग गया। किसने कह दिया कि मतलब जो मैन के आगे आप हमेशा मतलब ए लगाएँगे क्योंकि वोवेल नहीं आ रहा है? एब्सोल्यूटली रॉन्ग। वन्स अगेन मतलब आई विल इंसिस्ट दैट if you want to get perfection on translation, if you want to get perfection on any topic like article, आप सेंस यूज़ करें। सेंस यूज़ करेंगे तो ये सारे काम हो जाएँगे। तो मैन मानव की तरफ आ जाए, तब आप उसको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन टुडे आई मेट अ मैन, ये लगा दिया। देखो नेक्स्ट है द मैन वाज़ वेरी हैंडसम, द लग गया। किसने कह दिया कि अगर मान लो वोवेल नहीं आ रहा है तो आप ये लगाइए? नहीं लगेगा। एक मैन के आगे एक ही देखिए मतलब है, एक मैन के आगे ए, नेक्स्ट सेंटेंस में उसी मैन के आगे द। सिचुएशन है, सिचुएशन है। गॉड के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लैंग्वेज फिक्स है अपनी, हिंदी है, पंजाबी है। द पंजाबी क्या? मैं एक पंजाबी बोलता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज को गिन नहीं सकते हम। हिंदी एक ही है, पंजाबी एक ही है, गुजराती एक ही है। तो जो चीज़ गिन नहीं सकते उसके आगे तो वैसे ही आर्टिकल ए एन तो आएगा ही नहीं, है ना? तो दी भी नहीं लगाना है आपको। ऐसे मंडे, जो कॉमन मंडे है, कॉमन मतलब जब दिन का नाम है, कॉमन मतलब महीने का नाम है, इनके नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगेन देखिए आप, इफ आई से फर्स्ट मंडे ऑफ मंथ जुलाई was very favorable to me, was very favorable to me. फर्स्ट मंडे ऑफ
जुलाई, जुलाई का पहला जो सोमवार था मेरे लिए बहुत लकी था। लग गया द ये कह रहे हैं कि मत लगाइए मंडे, लेकिन लगाना नहीं है जब हम कॉमन मंडे की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आपने मंडे, जुलाई का पहला मंडे, द लगना ही है, बिल्कुल लगना है। ऐसे जून, 1923 वाला जून बहुत गर्म था। द मंथ ऑफ जून ऑफ 2023 वाज वेरी हॉट। लगेगा द जून ऑफ 2023, जबकि ये हेडिंग क्या है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। जून जब कॉमन चीज होती है कि छठा महीना जून होता है, तो अपन मान लीजिए वहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे फेस्टिवल इनके नाम के आगे आर्टिकल मत लगाइए, लेकिन हम कह देंगे दिवाली गई साल वाली, पर्टिकुलर हो गई, पर्टिकुलर होती खट से द लगेगा। मेटल मटेरियल, मेटल मटेरियल के आगे द नहीं लगता। आग, लोहा, लकड़, हवा, पानी, चूना, पेपर, है ना, सोना, चांदी, प्लास्टिक, इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सब मतलब जो है ना, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एन तो लग ही नहीं सकता, लोहा लोहा होता है कॉमन। लेकिन अगर मान लो क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई प्लास्टिक का बिजनेस करता है, उसने आपको प्लास्टिक शीट भेजी और अब उस प्लास्टिक शीट की बात कर रहे हैं, अगेन इट बिकम्स डेफिनेट, और वहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा आपको। तो मेटल मटेरियल के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, स्किन के आगे नहीं लगाना है, बेड के बीडी बेड बिस्तर, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम कर देंगे डैश बेड, है ना, ऑफ द पेशेंट, ठीक है, रोगी का जो बिस्तर है, इशारा कर रहे हो, द लगेगा। ये क्या पड़ा हुआ है, इट्स द बेड, ए लगेगा। बेड जब कॉमन होता है तब उस समय अपने को नहीं, यही तो समझने की बातें हैं। लेकिन क्या होता है, बुक्स और टीचर्स बस यही कहते हुए थकते नहीं है कि आप मतलब जो है ना, वॉविल के आगे ए लगाना है, वॉविल नहीं आवे तो ए लगाना है ना, वॉविल के आगे एन लगाना है, वॉविल नहीं आवे तो ए लगाना है। नदी, नाले, झील, सागर, महासागर, तारे, ग्रह, उपग्रह आ जाए तो दी लगा दो। ऐसा नहीं है, हम सिचुएशन देख के ही आर्टिकल भर पाएंगे। माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, प्लीज़ आप जब भी आर्टिकल भरने बैठें, गो थ्रू द सेंटेंस माइन्यूटली, उसकी सही हिंदी करें और उसके अंदर सिचुएशन को समझें। एक जगह 4 सेंटेंस है, मान लो 3 सेंटेंस हैं, तो एक सेंटेंस के अंदर ए भी आ सकता है बुक के पहले, दूसरे सेंटेंस में बुक के पहले क्रॉस भी आ सकता है, और तीसरे सेंटेंस के अंदर बुक के पहले द भी आ सकता है। हम क्लेम नहीं कर सकते कि बुक बी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट नहीं है ना, सॉरी वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ए लगा दो, संभव ही नहीं है। देख रहे हैं आप, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको। फ्रूट के आगे नहीं लगाना है, सीजन के आगे नहीं लगाना है, नेचर के आगे नहीं लगाना है, इंडियन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंडियन एक्सप्रेस 2 हैं, जो गवर्नमेंट का एक इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, वो शायद मैंने ऐसा पढ़ा है, उसके ऊपर कहते हैं, लिखा है कि मतलब द ओनली नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो उसके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। बाकी जो न्यूज़पेपर जो मैगजीन्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड हैं, उनके ऊपर लिखा रहता है, तो उनके आगे आपको मतलब आर्टिकल द लगाना है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट वाला जो है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर? तो ये द की बात हमने करी। अब फ्रेंड्स देखिए, फिक्स आर्टिकल्स है ये, द लगा दिए, थोड़ी हेल्प मिलती है। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इनको रटो बैठ के, नहीं, मैं तो फिर कहूँगा कि फर्स्ट के आगे द क्यों लग रहा है, मैंने कह दिया आप रट लो, नहीं, इशारा हो रहा है ना, पहले वाले बच्चे को बोल दो, सेकंड वाले को भेजो, थर्ड वाले को भेजो, इंडिकेट कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर आदमी को इशारा कर रहे हैं ना। तो फिर क्यों रटते हो कि फर्स्ट के आगे द लगेगा, लास्ट के आगे द लगेगा? ये तो थोपना हो गया ना। कितना हम आपके ऊपर थोपेंगे और कितना याद करोगे? ऐसे तो हम खून सुखा देंगे आप लोगों का। हाँ, लास्ट वर्ड है तो लास्ट, साफ दिख रहा है कि मतलब जब हम एक लास्ट वर्ड, लास्ट जो बच्चा खड़ा है लाइन में उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। या अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लास्ट सेंटेंस बोला मैंने, तो लास्ट सेंटेंस पर्टिकुलर सेंटेंस में द लगना ही है ना। हाँ, ओनली, ओनली के आगे द लगाना है। मोस्ट सुपरलेट डिग्री है, ईएसटी भी सुपरलेट डिग्री है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। वन ऑफ द, सम ऑफ द, ईच ऑफ द, इसमें द क्यों लग रहा है, क्योंकि मतलब वन ऑफ द, इनमें से एक, तो इशारा हो गया। इनमें से कुछ, सम ऑफ द, ईच ऑफ द, इनमें से प्रत्येक, तो जो लोग बैठे हैं उनकी तो प्रत्येक की तरफ इशारा है, तो द तो लगना ही है ना। ऐसे मेन, चीफ और मेन, मेन आदमी इशारा है, चीफ इशारा है। वर्ल्ड, कहते हैं कि मतलब यूनिवर्स में बहुत सारी दुनिया हैं, उसमें अगर हमारे वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपको पर्टिकुलर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ द आ जाएगा। लीस्ट सुपरली डिग्री है लिटिल की। लिटिल ये आपकी मतलब जो प्राइमरी फॉर्म है एडजेक्टिव की, इसकी जो सेकेंडरी फॉर्म है वो है मतलब जो लेस, LESS। लीस्ट जो है वो टेरिटरी फॉर्म है,
जिसको हम बोलते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम को तो हम बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, तृतीय जो होता है उसके लिए वर्ड होता है टर्टियरी, राइट। तो आप मान लीजिए वहाँ पे लीस्ट जो है सुपर डिग्री है, दी लगेगा। ऑल द, है ना, ऑल के बाद द आता है क्योंकि ऑल पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो द के बाद जो भी शब्द आएगा वो पर्टिकुलर हो गया। ऐसे फॉर द सेक ये फिक्स है। द अदर, दूसरा वाला, दो आदमी है, मैंने कहा दूसरा वाला जो कैंडिडेट था वो इंटेलिजेंट था, मान लो मैंने दो का इंटरव्यू लिया, तो आई विल से कि द अदर वन वाज रियली मोर इंटेलिजेंट। तो वहाँ पे पर्टिकुलर, तो द एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करता है, अदर शब्द, इसलिए दी लगता है। द फ्यू द लिटिल, ये एक फ्रेज बनते हैं, इसका मतलब होता है जो कुछ भी जितने भी। तो द फ्यू द लिटिल जब हिंदी में बोलेंगे जो कुछ भी जितने भी, तो वही इशारा हो रहा है ना। शब्दों को नहीं रटना है। वी आर नॉट टू क्रेम दी थिंग्स, वी आर नॉट टू क्रेम दी वर्ड्स विच हैज बीन, मतलब विच हैव बीन गिवन टू यू, नो। समझो, दैट फ्यू का मतलब जो कुछ भी, जितना भी, मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो चार हैं तो पर्टिकुलर हो गए। हाँ, जग में जितना भी दूध था, पर्टिकुलर दूध की बात कर रहे हैं, दी लगना ही है ना। ऐसी प्लेस इन नंबर्स, पहला दूसरा तीसरा संख्या है, उसमें अगर हम बोलते हैं तो इशारा कर रहे हैं पहला दूसरा तीसरा, तो प्लेस इन नंबर्स। पुअर कॉमा रिच, ये जाति को शो करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लिविंग स्ट्रक्चर नाम की किताब बाजार में अवेलेबल है, उसका राइटर है एलन। उसमें लिखा है कि मतलब जब बुक फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जाति के पहले आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, और हम बोलते भी आई एम हिंदू, ना कि आई एम द हिंदू। एनीवे, तो पुअर रिच के आगे दी लगाइए। बेस्ट और वर्स्ट ये सुपरलेट डिग्री है, लेटेस्ट इज ऑल्सो सुपरलेट डिग्री, तो सुपरलेट डिग्री का तो आर्टिकल लगता ही है। तो द आप इनके पहले फिक्स है, इनके पहले आपको द लगाना है, और इनमें आपको ए लगाना है, ठीक है। ये फ्रेजर बन जाते हैं, देखिए ए लॉट ऑफ, मेक ए नॉइज, ए बिट, ए हेडेक, नाउअडेज, अ ग्रेट मैनी, ठीक है, एट अ गुड स्पीड, फॉर अ मोमेंट, लाइक ए डैश डैश, फिर जो भी आगे बोलना होता है ना। ए फ्यू ए लिटिल, ये देखिए ये फ्रेज बनते हैं, व्हाट अ नाइस, फॉर अ वाइल, फॉर अ वॉक, ए बैड कोल्ड, मैनी ए मैन, ए कपल। ये फिक्स है क्योंकि ये फ्रेजेस बन गए हैं, तो इसमें मतलब जो आर्टिकल एन फिक्स है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने मतलब जो अभी दी आर्टिकल को शुरू करा, और दी आर्टिकल को शुरू करके हमने आपसे यही कहा कि जब केस डेफिनेट हो तब दी लगाना, सुपरलेट डिग्री के पहले द लगता है, लेकिन एक सेंटेंस में दो कॉम्पिटिटिव आ जाए तो आपको दोनों के पहले द लगाना है, ठीक है। इनके नाम आ जाएँ द लगाना है, इनके ये शब्द आ जाए आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगा कि अगर इन्हीं शब्दों को अगर आप डेफिनेट कर दोगे, आर्टिकल द लगेगा, ये नियम साइड में रह जाएगा। दी लगाना है, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिए हैं इन नियमों को, इन नियमों के अगेंस्ट में, और यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। यहाँ क्या लिखा है वो चीज़ गलत साबित हो रही है। व्हेन वी हैव दिस सेंटेंस बिफोर यू, सो हियर वी हैव टू फिल द, है ना, वी हैव टू फिल द आर्टिकल्स एज पर दी सिचुएशन, तो देखना पड़ेगा मतलब है, ठीक है। फिर ये द फिक्स हो गए, ये ए फिक्स हो गए। यहाँ पे आप मतलब जो है इनको थोड़ा सा देख लें। फ्रेंड्स, खास बात जो मैं आपको कहूँगा कि जब कभी आर्टिकल भरने बैठें, इस बात को ध्यान से सुने आप। जब आप आर्टिकल भरने बैठें ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, और कहीं क्रॉस आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल भरने का तरीका देखो कितना फंटास्टिक है, आप कहोगे लाओ, है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ए एन आर नेवर यूज बिफोर दीज। फ्रेंड्स, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, लिक्विड के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा ए एन। एक दूध होता नहीं है, एक गुड़ होता नहीं है, तो जैसे ही डैश के बाद मिल्क आ जाए ए एन को हटा दो। जैसे दूध, सॉरी, डैश के बाद टी शब्द आ जाए ए एन लगेगा ही नहीं। जैसे ही डैश के बाद गुड़ आ जाए ए एन लगेगा ही नहीं, क्योंकि काउंटेबल है ही नहीं। जैसे ही डैश के बाद लिकर आ जाए ए एन लगेगा ही नहीं। तो जब भी आर्टिकल भरने बैठें तो ए एन द और क्रॉस, तो जैसे ही आप डैश के बाद ये शब्द देख लें तो चार में से दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब रहा क्रॉस और द, वहाँ थोड़ा सा सेंस लगा लेंगे। तो चार में से दो अगर आउट हो गए तो दो में से जो कौन सा आएगा वहाँ पे सेंस लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। चार ऑप्शन में ढूंढना भारी पड़ता है, लेकिन दो ऑप्शन में सेंस लगा लीजिए, उसमें भी वो सेंस में एक ही ऑप्शन आएगा। तो गैस, गैस को आप गिन नहीं सकते, यहाँ लगेगा ही नहीं। नेवर वर्ड यूज़ किया है मैंने,
ठीक है, गैस के आगे लगेगा ही नहीं। जैसे ही आ गया डैश ऑक्सीजन, एन तो भूल जाइए। अब पर्टिकुलर मान लो क्या कहते हैं, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो रही है कि नहीं, कि रात को गैस मतलब जो ऑक्सीजन जो है ना खत्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब जो सिलेंडर में ऑक्सीजन दे उसकी बात कर रहे हैं, दे लगेगा। कॉमन ऑक्सीजन की बात करोगे नहीं लगेगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। प्लूरल, प्लूरल के आगे आर्टिकल लगेगा ही नहीं। आपने पीछे देखा कि मैंने मतलब जो ना ईगल्स में ई दिखाया और ई की आवाज़ आई, लेकिन मैंने वहाँ पे क्रॉस लगाया था जब मैंने एन पढ़ाया। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जूजू किल्ड डैश ईगल्स, तो वहाँ ईगल्स में एस लगने की वजह से ई आ रहा है, ई की आवाज़ आ रही है, इवन देन वी कुडंट मतलब फिल आर्टिकल, है ना, हम उसमें मतलब आर्टिकल एन नहीं भर सके। तो प्लूरल के आगे एन लगेगा। एक लड़का, ये तो सही है, एक लड़के आ रहा है, एक लड़के आ रहा है, एक लड़कियां खेल रही हैं। समझने की कोशिश करें। आर्टिकल, आप अगर आर्टिकल भरने के अंदर मतलब हो गए, मैं कहता हूँ कि मतलब आप घर से बिना पढ़े जाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 40 ईयर्स का ये कहता है कि फर्स्ट यू गेट परफेक्शन ऑन ट्रांसलेशन, योर मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी स्ट्रांग एंड यू मस्ट बी वेरी रिच इन वोकेबुलरी। इफ यू आर रिच इन दीज टू थिंग्स, फिर आप रीडिंग करें, रीडिंग करते करते स्पोकन अपने आप आएगी। बाकी कोई आपको ये कहता है मैं स्पोकन करा दूंगा, असंभव है, नहीं है, संभव ही नहीं है। आप बिना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे मतलब जो क्या कहते हैं आप इंग्लिश मतलब जो बोल लोगे। डू की जगह वॉश तो नहीं लगेगा, कैन की जगह मतलब मस्त तो नहीं लगेगा, तो इनकी नॉलेज होना चाहिए ना। तो ये देखिए, तो प्लूरल के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक लड़के होता ही नहीं, एक लड़कियां होता ही नहीं, तो प्लूरल के आगे आर्टिकल नहीं होता है। अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। एक गुड़, एक आटा, लेकिन एक पत्थर, पत्थर को नहीं गिन सकते हो, लोहे को नहीं गिन सकते, एक लोहा, एक लकड़ी नहीं गिन सकते हो। लकड़ी के टुकड़े को गिन सकते हो, लकड़ी के लट्ठे को गिन सकते हो, लकड़ी के पाटे को गिन सकते हो, लकड़ी से बनी हुई चीज़ को गिन सकते हो, लोहे से बनी हुई चीज़ को गिन सकते हो, लोहे को थोड़ी गिन सकते हो। पत्थर के टुकड़े को गिन सकते हो, पत्थर के चौके को गिन सकते हो, पत्थर की पट्टी को गिन सकते हो, पत्थर को नहीं गिन सकते। समझने की बातें हैं, प्रॉब्लम यहाँ है। लोग थोप रहे हैं और मेरे को मतलब जिस चीज़ से नफरत है, आई हेट टू द रूल्स। क्यों मतलब जो बच्चों के ऊपर आप मतलब प्रेशर डाले जा रहे हो, उनका भार बढ़ाए जा रहे हो। नहीं, ये तो थोपना हो गया। मैं ये कहूँगा कि अनकाउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते आर्टिकल ए एन आएगा ही नहीं। बस अब आप सेंटेंस पढ़ें, उसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई जो अनकाउंटेबल है, ए एन हट गया, अब रहा क्या, क्रॉस और द, वहाँ सेंस लगाना पड़ता है। नियम वहाँ भी काम नहीं आएगा। हाँ, तो अनकाउंटेबल क्या आ गया, ए एन कभी लगाइए नहीं। डेफिनेट, जो चीज़ डेफिनेट है तो वहाँ तो द लगेगा ही, क्योंकि द आर्टिकल का नाम ही डेफिनेट, तो ए एन तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फ्रिज इन योर हाउस, अब यहाँ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, द फ्रिज ही आएगा। सिचुएशन आ गई ऐसी, तो यहाँ पे मतलब डेफिनेट के मत लगाइए। दुनिया में जो एक है उसके आगे एन लगेगा नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया पीछे आपको, अर्थ, अब अर्थ दुनिया में एक है तो इसके आगे एन तो लगेगा ही ना, एन अर्थ, जबकि उसमें दोनों कंडीशन है ना, वॉबिल भी आ रहा है ई, और इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें मतलब जो हिंदी के वॉबिल की साउंड भी आ रही है, अर्थ अ, इवन देन नॉट पॉसिबल टू फिल एन बिफोर दैट, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो जो दुनिया में एक है उसके आगे ए एन लगेगा ही नहीं, जाति के पहले बन जाए ए एन लगेगा ही नहीं। मैं एक हिंदू हूँ ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं एक हिंदू आदमी हूँ, तो वो तो आदमी की वजह से ए आ रहा है, लेकिन जाति के पहले आपको आर्टिकल ए एन नहीं लगाना है। तो ये जो पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखते हो, तो जैसे आप आर्टिकल भरने बैठे और इनमें से कोई शब्द आ गया, तो 4 ऑप्शन में से 2 तो आउट हो गए। अब आपके लिए काम आसान हो गया कि द लगेगा या क्रॉस, सेंटेंस को पढ़िए, सेंस लगाइए, 100% आप राइट आर्टिकल भर देंगे, है ना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए सारे जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया, पहले मैंने कल ए एन की बात करी, आज दी की बात करी, और पूरे आर्टिकल टॉपिक का जो एसेंस है, निचोड़ है, सार है, वो आपके सामने है। आई विल नेवर हेजिटेट सेइंग दिस। याद रखिए, आर्टिकल कभी भी नियम देखकर नहीं भरा जाता है। पहली चीज, मैंने ढेर एग्जाम्पल दिए हैं जहां पे मतलब जो है नियम से आउट है सारी चीजें, और उनको मैंने क्रॉस काटा है बाकायदा। आर्टिकल हमेशा सिचुएशन देख के भरा जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने पीछे सब दिए, यहाँ सिचुएशन है, ठीक, वर्ड सेम है, आई एम सॉरी, यहाँ एक बार फिर दिखाता हूँ, क्रॉस आएगा, एन आएगा गैप को भरने के लिए, यहाँ पर्टिकुलर है, दे आएगा, यहाँ पर्टिकुलर एप्पल है, दे आएगा,
या ईगल्स में देखिए प्लूरल आ गया, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब ये प्लूरल है तो एन तो आएगा ही नहीं। अब क्या रहा, द, और है ना, द रहा और क्रॉस रहा। अब सेंस लगा लिया, क्योंकि अब पर्टिकुलर ईगल्स की बात तो कर ही नहीं रहे, कॉमन बात है, तो क्रॉस आर्टिकल आएगा ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे मतलब जो है द आएगा, नियम से आउट की बात हो गई। यहाँ पे एन आएगा गैप को भरने के लिए, और यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आर एस एग्जामिनेशन एक है और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है ना, आर एस एग्जामिनेशन एक ही है, तो एक चीज़ को गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ए एन तो आएगा ही नहीं। तो फिर मतलब ये क्या रहा, फिर रहा कि अब यहाँ पे सेंस लगा लिया, और पर्टिकुलर आर एस एग्जामिनेशन की बात चल नहीं रही है, तो क्रॉस आएगा, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बात को ध्यान से सुने, तो 101% आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये बात समझ में आएगी कि आर्टिकल सिचुएशन देख के भरा जाता है, ना कि नियम देख के। अब आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखिए इसमें वॉवेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी कुछ है मैं आपको 10-20 सेंटेंस के अंदर ये बताऊंगा। फिर मैं आपको खूब सारी प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। फिर उनके आंसर शीट भेजूंगा मैं आपको, आप उनमें मतलब ये आर्टिकल भरिए, लेकिन मेरे मतलब ये कहने के अनुसार जो मैंने आपको कहा सिचुएशन देखिए। होपा थापी नहीं चलनी चाहिए, होपता तो मैं किसी के ऊपर हुई नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जो है आपको मतलब जो है बहुत आसानी से पढ़ा दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको आर्टिकल नाम का टॉपिक पढ़ाया, और सबसे मोटी चीज़ जो मैंने आपको कही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको कही, कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सीधी आर्टिकल की। आर्टिकल, सेंटेंस में आर्टिकल भरने का कोई नियम नहीं है। सेंटेंस की सिचुएशन देख के आर्टिकल भरा जाता है, और सिचुएशन देख के आर्टिकल भरा जाता है। इसके लिए मैंने कल आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए थे। पहले मैंने आपको नियम समझाए, और फिर मैंने वो सेंटेंस आपके सामने रखे, तो वो नियम वहाँ पे गलत हो गए थे, राइट। तो जो वीडियोज़ मैंने आपको भेजे हैं, उसकी वास्तविकता समझें, नियमों में नहीं जाना है, हमें सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना है। एक ही शब्द, एक ही शब्द के पहले ए भी आ सकता है, तो द भी आ सकता है, तो क्रॉस भी आ सकता है। वो चीज़ मैंने कल आपको समझाई अच्छी तरह से, और आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बोर्ड पे ला रहा हूँ। इनमें कुछ सेंटेंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको आर्टिकल भरने के लिए क्या करना है, क्या नियम याद करने हैं। नियम तो मैंने कल गलत साबित कर दिए थे, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इस तरह से पता नहीं कितने शब्द लिखे हैं लोगों ने, किस-किस को याद करोगे। तो हैड बेटर ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक, यानी कि आप समझें, आर्टिकल नियम देख के नहीं भरे जाते हैं, सिचुएशन देख के भरे जाते हैं। तो कुछ ये प्रैक्टिस मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, और इसमें कुछ सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज आपको भेजेंगे विथ आंसर की, लेकिन आपको उनमें आर्टिकल कैसे भरने वो देखिए। एक्सरसाइज आपके सामने है, नंबर 1 ले रहा हूँ। शी इज़ डैश क्लर्क एंड वर्क्स इन मेट्रो। तो कल जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए, उन वीडियो को एक्सरसाइज करने से पहले दोनों वीडियो को अच्छी तरह सुनें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, ताकि फ्रेश चीज़ मतलब एक बार सुन के जब आप करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें किसी नियम पे ध्यान नहीं देना है, सेंटेंस क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए। हम यहाँ कर रहे हैं, शी इज़ डैश क्लर्क एंड वर्क्स इन मेट्रो। तो कल मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था कि किसी भी गाँव, कस्बा, है ना, शहर, देश विदेश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पर शी इज़ ए क्लर्क, यहाँ ए आएगा, इन मेट्रोस यहाँ पे क्रॉस आर्टिकल आएगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है पुट ए और एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स वेयर नेसेसरी। हमने लिखा है ए और एन भरना है, यानी कि यहाँ पे ए भरना है या एन भरना है। इस एक्सरसाइज में द का कोई रोल नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ए और एन, पुट ए और एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स वेयर नेसेसरी। वेयर नेसेसरी का मतलब है जहाँ ज़रूरत हो, यानी कहीं कहीं आर्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पे अपने को क्रॉस आर्टिकल भरना पड़ेगा, यानी कि नन ऑफ द, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि क्लर्क की बात चल रही है, और यहाँ पे है ना शहर का नाम आ रहा है, अपने को आर्टिकल नहीं भरना है।
क्लियर। फिर आता है ही वॉज गिवन डैश ऑनररी अपॉइंटमेंट इन डैश बिग कंपनी। इतनी बात समझ में आती है। ही वॉज गिवन डैश ऑनरेरी, इसमें एच साइलेंट है, इसका जो एक्सेंट है वो ऑनरेरी। ही वॉज गिवन एन ऑनरेरी अपॉइंटमेंट इन ए बिग कंपनी। तो यहाँ पे मतलब दोनों इसमें एन आ रहा है, ए आ रहा है। मैं कुछ सन्नर आपके ला रहा हूँ जो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सन्नर देखिए, मीटर इज मोर देन यार्ड। मीटर जो है वो गज से बड़ा होता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी दो की तुलना करोगे, दो चीज़ों को आमने सामने रख के उनको कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, दोनों के आगे आर्टिकल आएगा। हो सकता है दोनों में ए आ जाए, हो सकता है दोनों में एन आ जाए, और हो सकता है एक में ए, एक में एन आ जाए। तो जब कभी दो चीज़ों की तुलना करेंगे आप, तो आर्टिकल ए या एन भरना ही भरना है। अब यहाँ एम आ रहा है तो एन का कोई सवाल नहीं, और वाई आ रहा है तो एन का कोई सवाल नहीं, क्योंकि एन आर्टिकल तभी माइंड में लाइए जब ए, ई, आई, ओ, यू और एच हो तो यहाँ देखिए मीटर में एम है, उसमें वाई आ रहा है, तो एन का तो प्रश्न ही नहीं है। और दो चीज़ें रख रहे हैं आमने सामने, तो इसके भी आगे ए आ जाएगा और इसके आगे भी ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किलोमीटर इज मोर देन ए माइल। अगेन दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। किलोमीटर में के, माइल में एम, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, एच है ही नहीं, तो एन माइंड में लाना ही नहीं है। दोनों के अंदर ए लगा दीजिए, क्योंकि जब भी दो चीज़ों की तुलना करोगे, दोनों में, ठीक है, आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। ठीक है, एन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ वो ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी वर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा वर्ड आ जाए तो एन भी भरेंगे। ए ग्रोस इज मोर देन 100। अब देखिए, ग्रोस का मतलब होता है 12 डजन, 144, ठीक है ना, चीज़ों को हम ग्रोस बोलते हैं। यहाँ पे जी आ रहा है, एच आ रहा है। एच में पॉसिबिलिटी बन सकती थी, लेकिन इसका उच्चारण 100 है, 100 नहीं है। तो अगेन मतलब है इसके अंदर आपको दोनों में ए भरना है। कहना ये चाह रहा हूँ इन तीनों एग्जाम्पल को आपके सामने रख के, कि जब कभी दो चीज़ों की तुलना करनी हो, तो उन दो चीज़ों की तुलना करो और दो ब्लैंक आ जाएँ, दोनों में आपको ए या एन या ए और एन, है ना, वॉवेल के साउंड के हिसाब से आपको भरना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हैव यू एवर मेट सच। जब भी सच आ जाए तो सच वाले सेंटेंस के अंदर ए या एन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। यहाँ एफ की आवाज़ आ रही है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, एच, इनमें से कोई नहीं है, तो फिर ए ही आएगा, है ना। हैव यू एवर सच ए फुलिश मैन, है ना। हैव यू, अगर मैं कह दूं हैव यू एवर मेट सच डैश इंजीनियर, एन इंजीनियर आ जाएगा, पर सच के बाद ए एन आएगा ही आएगा, है ना। हैव लिटिल पेशेंस, कहता थोड़ा धैर्य रखो। तो देखिए, लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, थोड़े के लिए ए लिटिल। तो हम क्या कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे नहीं के बराबर धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। तो थोड़े धैर्य के लिए ए टिल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हैव ए लिटिल पेशेंट, इट विल बी ए वाइज कोर्स, कि ये एक अच्छी बात होगी, ये एक अच्छी बात होगी। तो हिंदी बोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक एक शब्द बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको मतलब जो है कोर्स की बात चल रही है, ये लगाना है। यहाँ देखिए, व्हाट नाइस प्रेजेंट टू गिव। फ्रेंड्स, जब ये साइन लग जाए एक्सक्लेमेशन का, एक्सक्लेमेशन का जब साइन लग जाए और व्हाट लिखा हो, ठीक है, तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें जो आगे जो नाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो द व्हाट फुलिश थिंग टू से, तो थिंग एक है तो यहाँ पे ए आएगा ही आएगा, है ना, है ना। व्हाट नाइस प्रेजेंट टू गिव, यहाँ प्रेजेंट भी सिंगुलर तो ए आएगा। अगर मैं यूं कह देता व्हाट फुलिश थिंग्स टू से, अगर यहाँ पे थिंग्स कर दूं तो यहाँ क्रॉस आर्टिकल आएगा। अगर मैं व्हाट ए नाइस प्रेजेंट, व्हाट ए, है ना, तो अपन बोले व्हाट नाइस प्रेजेंट्स, कितने अच्छे गिफ्ट हैं, या मैं प्रेजेंट्स कर दूं तो यहाँ क्रॉस आर्टिकल आएगा। तो व्हाट के, व्हाट वाले सेंटेंस, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस में अगर ये निशान आता है, तो हाउ के बाद ए कभी नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट के बाद ए लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। पहले तो निशान देखना है, ये साइन एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, व्हाट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो आपको फिर ये देखना है कि उसमें जो नाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो ए लगेगा, और अगर प्लूरल तो व्हाट के बाद भी ए नहीं लगेगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें यूनिक हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब यही चीज़ हो गई। ये देखिए, अरुण थिंक्स ही इज न्यूटन। फ्रेंड्स,
बुक्स में भी लिखा होगा और लिखा है, और टीचर भी कहता है कि नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर सिचुएशन बनेगी तो नाम के आगे आर्टिकल लगेगा। तो अरुण अपने आप को एक न्यूटन समझता है ना? तो अरुण थिंक्स ही इज़ ए न्यूटन। नाम के आगे आर्टिकल लगेगा। मैंने कल भी कहा था कि आर्टिकल नियम देख के नहीं भरे जाते हैं। कितना ही लोग कहते हैं कि नाम के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, नाम के पहले आर्टिकल लगेगा, सिचुएशन बनती है तो। क्या अरुण अपने आप को एक न्यूटन समझता है? हिंदी में यही बोलेंगे ना अपन कि अरुण तो अपने आप को एक न्यूटन, ये एक जो आ रहा है ये 1 के लिए नहीं आ रहा है। ये वही मैंने कहा कि गैप को भरने के लिए एक आवाज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए न्यूटन। यानी नाम के आगे आर्टिकल लग सकता है, अगर हम उसे पर्टिकुलराइज़ करेंगे तो। ये देखिए, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, ये एक फ्रेज़ है, मेक अ नॉइज़। तो मेक अ नॉइज़ में तो ए आता ही आता है। आई वांट पीस, पीस को तो गिन नहीं सकते, यहाँ क्रॉस आर्टिकल आ जाएगा। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ भी फिक्स होता है ना? ये तो कॉमन चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी ए मैन वांट्स टू मैरी सो ब्यूटीफुल अ वुमन। देखिए, मैनी के बाद मैन एम-ए-एन आ रहा है। ध्यान देना है, एम-ए-एन है या ई-एन है? जल्दी-जल्दी में हम क्या कर देते हैं, मान लो ई लिखा था तो अपन तो मैन एक मान लेते। इस तरह की गलती होती है। तो जब भी मैन आवे तो देखना है ए आ रहा है या ई आ रहा है। मैनी ए मैन, मैन में एम-ए-एन आ रहा है तो ए लग जाएगा। ये इसमें यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ क्या है सुनो। किसी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कभी आर्टिकल नहीं आते, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पहले, जैसे आप देख रहे हैं सो आ रहा है, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले सो, एज, हाउ और टू, टी डबल ओ, अगर एडजेक्टिव के पहले इन चार में से कोई शब्द आपको दिख जाए तो एडजेक्टिव के बाद भी आर्टिकल लगेगा। आती बात समझ में? एक दो एग्जाम्पल और दिखाते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कल मैंने बताया था कि गांव, कस्बा, शहर, देश विदेश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, कुछ को छोड़ के, और कुछ को छोड़ने के अंदर वो एग्जाम्पल कल वाले मतलब जो है वीडियो के अंदर मैंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के आगे क्रॉस आ जाएगा, कैपिटल के आगे आपको हमेशा दी लगाना है, यहाँ क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फायर कैन नॉट बर्न विदाउट एयर। कल मैंने आपको जो आर्टिकल समझाए थे, उसमें मैंने कुछ चीज़ें दी थी, और उसमें ये बताया था कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल नाम का एक मतलब हेडिंग था कि इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो फायर कैन नॉट बर्न विदाउट एयर, तो मेटल मटेरियल के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, फायर यहाँ भी क्रॉस आएगा, यहाँ भी क्रॉस आएगा। फायर कैन नॉट बर्न विदाउट एयर, तो मेटल मटेरियल के पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। लोहा, लक्कड़, हवा, पानी, पना, चूना, नहीं। हाँ, उनको पर्टिकुलराइज कर दोगे तो फिर तो आएगा, है ना? तो मैंने वही तो बार बार कही कल कि सिचुएशन तो देखनी पड़ेगी, नियम एक तरफ हो जाते हैं। वी हैव टू सी द सिचुएशन एंड आर्टिकल विल बी फिल इन द ब्लैंक्स एज पर द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, नॉट एज पर द रूल्स। क्योंकि मैंने एप्पल शब्द को 3 जगह कल आपको दिखाया, 3 सेंटेंस थे, तीनों में एप्पल आ रहा था, सिचुएशन अलग-अलग थी। मैं तीनों में एन नहीं भर पाया, जो कि कहा जाता है कि वोवेल के आगे एन लगता है। कल आपने इसको अच्छी तरह देखा, है ना? कोल इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल मटेरियल के अंदर चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ भी मतलब जो क्रॉस लगाना है, यहाँ भी क्रॉस लगाना है। ये देखिए, ही वाज़ सेंट प्रिज़न फॉर 3 मंथ फॉर, है ना, फॉर शॉपलिफ्टिंग यस्टरडे। आई वेंट टू प्रिज़न टू विज़िट हिम। देखिए, वही वाली बात है, ये इस एग्ज़ाम्पल को मैं क्यों ले रहा हूँ, ये बताने के लिए। ही वाज़ सेंट टू प्रिज़न, उसको जेल भेज दिया गया। अब कौन-सा जेल भेजा पता नहीं, तो फिर आर्टिकल भी पता नहीं। प्रिज़न फॉर 3 मंथ, अब 3 मंथ कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या मतलब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन से 3 महीने पता नहीं, तो फिर आर्टिकल भी क्रॉस आएगा, राइट? आर्टिकल भी क्रॉस आएगा। फिर कहता है फॉर शॉपलिफ्टिंग, शॉपलिफ्टिंग का मतलब है चोरी करना। कोई मतलब जो उसने चोरी करी कल, तो वो भी पता नहीं है कि किस तरह की चोरी हुई, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन फोर्थ वाले के अंदर आर्टिकल, है ना, आएगा। आई वेंट टू द प्रिजन। क्यों? ध्यान से सुनिए। अगर एक सेंटेंस में एक शब्द रिपीट होता है, यहाँ प्रिजन आ गया, देखिए, ही वाज सेंट टू प्रिजन, यहाँ प्रिजन आ गया, फिर वापस प्रिजन आया है। तो एक शब्द जब एक सेंटेंस में रिपीट होता है तो वो डेफिनेट हो जाता है, उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कल भी मैंने इस पे बात करी है, राइट?
जब मैंने द आर्टिकल फिक्स पढ़ाया था तो पहला पॉइंट था व्हेन द केस इज डेफिनेट, और दूसरा पॉइंट था बिफोर सुपरलीड डिग्री। लेकिन उसके आगे मैंने एक स्टैंडर्ड लिखा था कि अगर एक स्टैंडर्ड में दो कॉम्परेटिव आ जाए तो दोनों के आर्टिकल, दोनों के पहले आर्टिकल द लगेगा, जबकि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब यहाँ देखिए, हायर में ई आर आ रहा है और यहाँ पे कूलर में ई आर आ रहा है। एक स्टैंडर्ड में जब दो कॉम्परेटिव आएंगे दोनों के आगे दी लगेगा। अब ये दोनों में ई आर आ रहा है ना, दोनों में मोर आ सकता है, डैश मोर डैश, ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं कि डैश मोर डैश, डैश मोर डैश, डैश मोर डैश ई आर। मतलब एक मोर, दो दोनों मोर आ सकते हैं, एक मोर एक ई आर भी आ सकते हैं। तो चाहे दोनों ई आर आवे, चाहे दो बार मोर आवे, चाहे एक मोर एक ई आर आवे, ये डबल कॉम्परेटिव का केस कहलाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको आर्टिकल दोनों के पहले द लगाना ही लगाना है, जबकि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक टाइप के सेंटेंस थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, और ये एक्सरसाइज मतलब जो आपके लिए हैं। अब आप इनके अंदर आर्टिकल भरें, लेकिन भरने से पहले हर क्षण को पढ़ें, पढ़ के उसकी हिंदी को समझें, उसके सेंस को समझें, उसके बाद उसमें आर्टिकल भरें। आर्टिकल भरने के नियम मैंने आपको बताया नहीं होते हैं, सिचुएशन देखनी है। इसके अलावा भी मैं आपको और एक्सरसाइज प्लस इनकी मतलब जो आंसर की साथ में भेज दूँगा, ताकि आप लोग मतलब आर्टिकल भरने के बाद आंसर की से उसको चेक कर सकें। इवन देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, या संडे को आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। तो आई होप सो कि मतलब जो है आप सिचुएशन देख के आर्टिकल भरें, यू विल एन्जॉय दिस टॉपिक। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.